यीशु से बड़ा मित्र आपकी जिंदगी में कोई नहीं हो सकता। आपके जीवन में अगर आपको अपना सही मित्र से मिलना है तो आपको यीशु को सबसे पहले अपने मित्रता दिखाना पड़ेगा, उसको अपने मित्र बनाना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि जब आप उसको मित्र बनाएंगे तब जो है प्रभु यीशु मसीह आपको अपना दिल के बात, अपने मन के बात, अपनी इच्छा को खुलकर आपके सामने रखेगा। हालेलुया। और वो इच्छा क्या है? वो इच्छा क्या है जो वो खुलकर रखेगा? वो इच्छा वो है जो पिता उसको चाहता है कि हम उसके लिए करें। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आप सबको स्वागत करते हैं कि प्रभु ने इतने सुंदर मौका दिया है। फिर से प्रभु ने यह मौका दिया कि हम उसकी उपस्थिति में पाए जाए। हालेलुया। और इससे ज्यादा मधुर और मनोरम और आनंद भरा कुछ भी नहीं। हालेलुया। जब हम उसकी उपस्थिति में पाए जाते हैं तो हम अपने आप को आनंद से भर दे। हालेलुया। क्योंकि वो आनंद परमेश्वर देखना चाहता है हमारे अंदर से। इसलिए पौलुस कहता है प्रभु में सदा आनंदित हो। फिर कहता हूं प्रभु में सदा आनंदित हो। हालेलुया। उसने दो बार कहा, एक ही वचन में दो बार कहा, क्योंकि हमको प्रभु में आनंदित होना है। जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं तो हमारा जीवन उसके आनंद में भरपूर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम जानते हैं कि आज का जो दिन है, हालेलुया, आज का जो दिन है वो कौन सा दिन है? प्रभु का दिन है। हालेलुया। आज का दिन आज का जो रविवार का दिन है वो कौन सा दिन है? प्रभु का दिन है। हालेलुया। और साथ ही एक स्पेशल दिन है आज, जो कि हर साल 4 अगस्त को, 4 अगस्त को आता है। वो क्या है? फ्रेंडशिप डे। हालेलुया, हालेलुया। और इस संसार में आज पूरा दुनिया भर में जो है फ्रेंडशिप डे मनाया जा रहा है। और इस फ्रेंडशिप डे के मौके पर अगर हम अपने सबसे बड़े मित्र को भूल जाएं, सबसे बड़ा दोस्त, हमारे जो बेस्ट फ्रेंड है उसको अगर भूल जाएं और उसके बातें अगर ना करें तो हमारे लिए जो है ना आज का दिन बेकार होगा। हालेलुया। उसके बातों का अगर हम ना सुने और उसकी चर्चा अगर ना करें उस दोस्ती का, तो आज का दिन हम विश्वासी के लिए बेकार दिन हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज का दिन हम बेकार नहीं होने देंगे। आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा जो हमारे एकमात्र मित्र है, वो हमसे आज क्या कहना चाहता है और अपने मित्र से कौन सी बातें करना चाहता है, क्योंकि हम सब उसके मित्र हैं। हम सब जो है उसके प्रिय मित्र हैं। मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कुछ भी छिपाया नहीं जाता। एक पिता अपने बच्चे के सामने बहुत कुछ छुपा सकता है। एक हस्बैंड वाइफ जो है एक दूसरे के सामने बहुत कुछ छिपा कर रख सकता है। लेकिन इस संसार में एक ही रिश्ता है जहां पर कुछ भी छिपाया नहीं जाता। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने हम सबको मित्र कहा है। आइए हम वचन से देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने क्यों हमको मित्र कहा। आइए हम निकालेंगे यूहन्ना उसका 15वां अध्याय, यूहन्ना उसका 15वां अध्याय 9 से लेकर हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 15वां अध्याय 9 से हम 15 तक पढ़ेंगे। 15वां अध्याय 9 से 15। हालेलुया। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो।
इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। हालेलुया। तो यीशु मसीह जो है हमको यहां पर मित्र कहता है। क्यों वो मित्रता के रिश्ते को हमारे जीवन में हमारे लिए प्रकट करता है? क्योंकि उसने कहा कि कुछ भी मैं नहीं छुपाने वाला, जो कुछ मैंने अपने पिता से प्राप्त किया है वो सब तुमसे खुलकर कहेंगे, खुल को बताएंगे, खुल के बताएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि इससे बड़ा प्रेम क्या है कि कोई मित्र जो है अपने मित्र के लिए प्राण दे। हालेलुया, हालेलुया। मित्रता का जो सबसे बड़ा आदर्श प्रमाण है वो इसमें पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह जो है इस वचन के द्वारा रखता है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम फिर से पढ़ेंगे 9 पद में, 9 से पढ़ेंगे। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यीशु मसीह कहता है अगर तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे तभी जो है क्या होगा, मेरे प्रेम में बने रहोगे तो तुम्हारे अंदर में जो आनंद है वो पूरा होगा। जो तुम्हारे लिए जो आनंद है जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है वो तुम्हारे जीवन में काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्यों कहता है परमेश्वर का वचन कि आनंद पूरा होना? जैसे 11 पद में कहता है, 11 पद में क्या कहता है? मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरा आनंद तुम में बना रहे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को आनंद पहुंचता है जब वह हमारे साथ रिश्ते में रहता है। हालेलुया। और हम जब उसके साथ रिश्ते में आते हैं, एक दोस्त के समान उसको प्यार करते हैं, उसके साथ चलते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं और उसके साथ खुलकर जीते हैं, तब जो है वो उस आनंद में हमको सहभागी बनाता है और हमारे जीवन में वो आनंद से भरपूरी में हम अपने आप को देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमको इसलिए नहीं चुना कि हमको वो दास कहे। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए हमको चुना ताकि हम उसको अपना मित्र बनाए। हालेलुया, हालेलुया। उसने अपने मित्रता के जो संवाद है, जो सुसमाचार है, वो पहले हमारे सामने रखा और इस मित्रता में हमको आने के लिए सबसे पहला काम जो हमें करना है उसकी आज्ञाओं को मानकर चलना है। हालेलुया। और उसकी आज्ञा को मानेंगे तभी जो है हम उसके प्रेम में बने रहेंगे। उसके प्रेम में बने रहने के लिए ही हमको उसकी आज्ञा को मानना है। और जब हम उसके आज्ञा को मानेंगे और उसके प्रेम में बने रहना चाहेंगे तब वो जिस आनंद से हमको भरपूरी करेगा, जो आनंद हमसे कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है प्रभु में सदा आनंदित हो। फिर कहता है प्रभु में सदा आनंदित हो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु में सदा आनंदित आप तभी हो पाएंगे जब आप उसको सच्चे मित्र के रूप में उसके साथ अपने आप को रख पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहां पर 12 पद कहता है मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरी आज्ञा यह है। यीशु मसीह बोलता है मैं तुमको आज्ञा देता हूं पिता की ओर से कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। ये कौन सा प्रेम के बारे में कहता है? वो प्रेम जो मित्रता के स्वभाव को प्रकट करता है। हालेलुया। वो मित्रता रूपी प्रेम जिस प्रेम में कोई भी संदेह नहीं रहता,
जिस प्रेम में कोई जो है अहंकार नहीं रहता, जिस प्रेम में जो है कभी भी जो है अभिमान वो नहीं रहता, हालेलुया। वो प्रेम में हम हमेशा जो है उस संपर्क में जो हमेशा जो है आनंद की भरपूरी होता है, हालेलुया। और इसीलिए जो है प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, हालेलुया। अगर तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। और यीशु मसीह ने कहा दूसरे को भी प्रेम करो। उन दूसरे का मतलब क्या होता है? जिनको यीशु मसीह ने अपना मित्र बनाया। वो दूसरा लोग कौन है? यीशु मसीह जब बातें कर रहा है, यहां पर कितने लोग थे? 12 लोग। वो 12 कौन थे? प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए चेले, हालेलुया। और वो एक से बातें नहीं कर रहा है, उन 12 से बातें कर रहा है, हालेलुया। और उनको सिखा रहा है कि तुम अकेले मेरे मित्र नहीं बन सकते हैं। अगर तुमको मेरे मित्र बनना है, तुमको सबसे पहले साबित करना पड़ेगा कि तुम मेरे मित्र के साथ मित्रता निभाते हो, क्योंकि तुम सब जो है मेरे मित्र हो, हालेलुया। यीशु मसीह ने हमको मित्र कहा। आगे को हम देखेंगे 13 पद में, 12 पद से पढ़ेंगे। मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई मित्र के लिए अपना प्राण दे। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए, क्या लिखा हुआ पर? मित्र नहीं, मित्रों, हालेलुया। यहां पर मित्रों का मतलब होता है बहुवचन। एक व्यक्ति को नहीं कह रहा है, यहां पर क्या कह रहा है? उन सब के लिए कह रहा है जिनको प्रभु यीशु मसीह ने अपने मित्र होने के लिए बुलाया है, हालेलुया। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हम सब यीशु मसीह का मित्र हैं। हम सबको प्रभु यीशु मसीह ने अपने मित्र होने के लिए बुलाया। और जब आगे को वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है, क्या कहता है? जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं आदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। जो कुछ मैं तुमसे आज्ञा देता हूं आदि तुम उसे करो तो तुम क्या है? मेरे मित्र हो, हालेलुया। और 15 पद में, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी, हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा है क्या? तुम मेरे दास नहीं हो। मैं तुमको दास सिर्फ होने के लिए बुलाया नहीं, तुम परमेश्वर के दास हो, मेरे पिता के दास हो। जिस पिता की ओर से मैं तुम्हारे सामने भेजा गया, तुम उनके दास हो, उनके बेटे हो, उनके बच्चे हो, परंतु तुम मेरे मित्र हो, हालेलुया। तुम मेरा भाई हो। यीशु मसीह कह रहा है तुमको मैं दास नहीं कहूंगा, तुमको मैं मित्र कहूंगा। यीशु से बड़ा मित्र आपकी जिंदगी में कोई नहीं हो सकता। आपके जीवन में अगर आपको अपना सही मित्र से मिलना है तो आपको यीशु को सबसे पहले अपने मित्रता दिखाना पड़ेगा, उसको अपने मित्र बनाना पड़ेगा, हालेलुया। क्योंकि जब आप उसको मित्र बनाएंगे तब जो है प्रभु यीशु मसीह आपको अपना दिल के बात, अपने मन के बात, अपनी इच्छा को खुलकर आपके सामने रखेगा, हालेलुया। और वो इच्छा क्या है? वो इच्छा क्या है जो वो खुलकर रखेगा? वो इच्छा वो है जो पिता उसको चाहता है कि हम उसके लिए करें, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में हमें जो है अपने आप को मित्र ठहराना है। और ये मित्र वाला स्वभाव जो है ऐसे ही नहीं बन जाएगा। ये मित्रता स्वभाव बनने के लिए प्यार चाहिए, हालेलुया। और ये प्यार कहां से आएगा? ये प्रेम कहां से आएगा? जब हम उसको, उसकी आज्ञाओं को मानने लगेंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप उसकी आज्ञाओं को मानने लगते हैं, जब हम उसकी आज्ञा को मानने लगते हैं, जब हम उसकी आज्ञा को से चलने लगते हैं, तब जो है हम उसके साथ चलने लगते हैं, हालेलुया। जैसे एक मित्र दूसरे मित्र के साथ समय बिताता है। जब एक मित्र दूसरे मित्र के साथ रहता है ना, तब घड़ी नहीं देखता, मालूम है आपको? समय नहीं देखता है। आप में से किसी का अगर दोस्त है, अगर आप उसके साथ कभी बैठते हैं ना,
कभी आपने घड़ी पर नजर नहीं दिया होगा, हालेलुया। कभी भी समय पर नजर नहीं दिया होगा। अचानक से याद आता होगा, अरे बहुत समय बीत गया, अभी घर जाना है, हालेलुया। ऐसा कभी किसी को हुआ किसी को? मेरा बहुत बार हुआ, हालेलुया, बहुत बार हुआ। हम सांसारिक दोस्तों के साथ समय बिताने के समय में हम समय को नहीं देखते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ते निभाने में, उसके साथ मित्रता निभाने में क्यों चूक जाते हैं? क्यों चूक जाते हैं? आज यीशु मसीह को लोग जो है समय नहीं दे पाते। आज यीशु मसीह के लिए उनके पास समय नहीं है। अपने परिवार के लिए समय है, अपने नौकरी के लिए समय है, अपने जो है जरूरतों के लिए समय है, अपने जो है अभिलाषाओं को, अपने जो है सांसारिक बातों को पूरा करने के लिए, अपने जो है आनंद को जो संसार में पाया जाता है, जो थोड़ी देर के लिए, उसको पाने के लिए उस प्रेम से, उस मित्रता से इतना दूर पहुंच जाते हैं जहां से हमको फिर से लौट के आना मुश्किल से भी मुश्किल भरा होता है, हालेलुया। लेकिन उस नामुमकिन बातों को हमारे जीवन में, जो मित्रता हमने भूल बैठा है, उसको फिर से लागू करने के लिए अपने जीवन में हमको फिर से उसकी उपस्थिति में आना है, हालेलुया। उसके साथ चलना है, उसके साथ चलना है, हालेलुया। यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, जो कोई उस ज्योति में चले वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा, हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि तुम जगत की ज्योति हो। यीशु मसीह ने कहा कि हम जो है जगत की ज्योति है। अगर एक दोस्त उजाले में बैठा हुआ है तो दूसरा दोस्त जो है कभी अंधेरे में नहीं बैठ सकता, क्योंकि दोस्त जहां होता है वो दोस्त के साथ होता है, हालेलुया। दोस्ती तभी जो है कामयाब होता है, हम दोस्ती का मतलब तभी जो है समझ पाते हैं जब दोस्त एक दूसरे के दोस्त के साथ मिलकर आगे चलता है, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा, मैं कभी ना तुझे छोड़ूंगा, कभी ना तुझे त्यागूंगा, हालेलुया। संसार के अंत तक मैं तेरे साथ साथ हूं, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह से बड़ा मित्र आपके जीवन में कोई है क्या? आप बोलेंगे यीशु मसीह कौन सा मित्र है जो दिखाई नहीं देते? अरे वो दिखाई देने वाला मित्र नहीं है, अंदर में हमारे और आपके साथ एक साथ खाने वाला, एक साथ उठने वाला, दिन से एक साथ जो है जागने वाला, एक साथ सोने वाला, एक साथ जो है चलने वाला, एक साथ हर दिन बिताने वाला, हर समय हर पल को हमारे साथ बिताने वाला परमेश्वर है। वो मित्र है जो हमारे साथ हमेशा बना हुआ रहता है, हालेलुया। लेकिन हम कभी कभी जो है चुक जाते हैं, लेकिन वो कभी हमसे नहीं चुकता। वो अपने दोस्ती निभाने में कभी जो है नहीं चुकता। आज जो है संसार के लोग जो है फ्रेंडशिप डे के दिन दोस्त के सामने जाता है, कोई कोई जो है फ्रेंडशिप बैंड जो होता है वो बांधता है। वो बैंड क्यों बांधता है? क्योंकि वो बंधन है जो सारे बंधनों से बढ़कर है, हालेलुया। अगर एक दोस्त है जो संसार का, वो जिसको हमको समय देना पड़ता है, जो हमको समय देता है, हम दूसरे को साथ जो है एक दूसरे के साथ जो है एक जगह में आना पड़ता है, उससे बातें करना पड़ता है। परंतु हमारे वो दोस्त को सोचिए जो हमारे साथ हमेशा बना हुआ है, हमेशा रहता है। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो उसके साथ सच्चे दोस्ती निभाते हैं, हालेलुया। वो सच्चे दोस्ती जो है निभाने में हमेशा आगे रहता है। लेकिन हम सांसारिक अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का जो घमंड है, आंखों की अभिलाषा जो है, उसमें पढ़कर जो है हम उस मित्र को अनदेखा कर देते हैं, उसको भूल जाते हैं और उसको समय नहीं देते हैं, उसको समझते नहीं है। वो मित्र हमसे खुलकर बातें करना चाहता है, वो हमको अपने दिल के हर एक बात जो है खुलकर हमारे सामने रखना चाहता है, अपनी इच्छा को पूरी तरह से हमसे जाहिर करना चाहता है, कुछ भी जो है छिपा के नहीं रखना चाहता वो। परंतु हम जो है उससे दूरी रखने के कारण, हम उस मित्रता को ना समझने के कारण, उसको प्रिय मित्र ना समझने के कारण जो है हम उससे चूक जाते हैं, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है,
मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें मित्र कहूंगा। आज से तुम मेरे मित्र हो, क्योंकि दास और प्रभु में जो है एक अंतर होता है। हालेलुया। प्रभु कभी दास को अपना दिल के बात नहीं कह सकता, लेकिन दास जो है हमेशा इंतजार करता है कि प्रभु उसको कुछ कहे और मैं उसको मान कर चलूं। हम परमेश्वर के दास हैं और प्रभु का मित्र है। हालेलुया। हम परमेश्वर के दास हैं और यीशु मसीह का मित्र है। हम उस पिता परमेश्वर का जो है संतान और दास के रूप में बुलाया गया, उसके सेवा टहल करने के लिए बुलाया गया। लेकिन उस सेवा टहल में वो हमें अकेला नहीं छोड़ा, परंतु पवित्र आत्मा बनकर जो है हमारे सहायक बनकर वो हमारे साथ आया, ताकि हम उसको साथ लेकर जो है उस पिता की सेवा करें, उस पिता की जिसने हमको रचा है, हमको बनाया है। हालेलुया। कौन है जो सेवा सिखाएगा? कौन है जो हमको दास के स्वरूप उसकी सेवा में अर्पण करने के लिए अपना जीवन तैयार करेगा? वो है पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि मित्र जो है वही सिखाता है हमें, क्योंकि मित्रता ही हमें एक दूसरे को सीखने में मदद करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दोस्त जब दोस्त को सिखाता है ना, तब लाभ की चिंता नहीं करता। हालेलुया। वो ये चिंता करता है कि हम दोनों मिलकर कामयाब होंगे। हालेलुया। संसार के दोस्त चुक सकते हैं, परंतु हमारे यीशु मसीह जो हमारा सबसे बड़ा मित्र है, वो कभी ना चुकने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम कुछ वचनों से देखेंगे। आइए हम निकालेंगे नीति वचन उसका 17 का 17। आइए हम निकालेंगे नीति वचन उसका 17 का 17। प्रोवर्ब्स उसका 17 वर्स 17 क्या लिखा हुआ है? मित्र सब समय में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। हालेलुया। मित्र सब समय में प्रेम रखता है। मित्रता का प्रेम जो है ना, ऐसा प्रेम है जो है निस्वार्थ होता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्यों कहा कि तुम मेरे मित्र हो? इस संसार में सारे रिश्ते जो है स्वार्थ पैदा करता है। एक ऐसा रिश्ता इस संसार में जिसमें स्वार्थ नहीं पाया जाता, मालूम है आपको? रिश्ता क्या है? वो है मित्रता का रिश्ता। हालेलुया। और वो मित्रता कौन सी मित्रता? जो सच्ची मित्रता है। आजकल का जैसा मित्रता नहीं। आजकल का मित्रता जो है स्वार्थ में बदल चुका है। आज आपको बेस्ट फ्रेंड मिलेगा नहीं। आज जो है आपके भलाई में, आपके जो है भले समय में आपसे सब कोई दोस्ती यारी निभाना चाहेगा, सब आपका दोस्त बनना चाहेगा। लेकिन जब आप बुरे सिचुएशन के अंदर से जाएंगे ना, बुरी बातों के अंदर से आप जाएंगे, बुरी समय के अंदर से जाएंगे ना, उस समय में सब दोस्त आपको छोड़कर चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे यीशु मसीह ऐसा मित्र नहीं है कि वो हमारे असमय में, हमारे जो है कठिन काल में वो हमें छोड़कर चला जाए, परंतु वो हमारे ऐसा मित्र है कि वचन कहता है मित्र सब समय में प्रेम रखता है। मित्र सब समय में वो ऐसा मित्र है कि वो हमारे साथ सब समय प्रेम रखता है। उसका प्रेम जो है थोड़ा के लिए भी, थोड़ा समय के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी नहीं चुकता। और वचन कहता है आगे, विपत्ति के दिन वो क्या कहता है? भाई बन जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह जो हमारा बड़ा भाई है, बाइबल कहता है वो पहलौठा है और उसके हम भाई है। हालेलुया। सिर्फ मित्र नहीं है, हम वो भाई वाला मित्र है जिसमें लहू का, उस खून का रिश्तेदारी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे बड़ा रिश्ता इस संसार में क्या है? खून का रिश्ता। हालेलुया। और यीशु के खून के साथ हमारा एक रिश्ता है। उसने हम सब के लिए अपना बहुमूल्य खून बहाया और उसी खून से हमको बचाया गया, हमको जो है पाप से छुड़ाया गया। और उस लहू के रिश्ते में हम आकर जो है उसका भाई बने हैं। हालेलुया। उसका मित्र बने, सबसे बड़ा मित्र। हालेलुया। और ये हमारे ओर से नहीं हुआ, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमसे रखा, हमको अपना मित्र बनाया। मित्र सब समय में प्रेम रखता है। मित्र सब समय में क्या करता है? प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। हालेलुया। विपत्ति के दिन भाई, बड़ा भाई, हमारा बड़ा भाई बन जाता है। वो विपत्ति के समय में किसी और को मत पूछिए, किसी के पास मत जाइए। वो जो आपका सहायक है पवित्र आत्मा बनकर,
वो विपत्ति के समय जब आप कठिन परिस्थिति से होकर जाते हैं, जब आप समस्या के अंदर से होकर जाते हैं ना, वो मित्र बड़ा भाई बन जाता है हमारा, वो आपका बड़ा भाई बन जाता है। उस समय वो मित्रता से और एक स्तर जो है आगे निकल जाता है, हालेलुया, जहां पर वो रिश्ते को निभाने लगता है, हालेलुया, वो बड़ा भाई वाला रिश्ता, ताकि वो एक छोटे भाई, एक छोटे बहन को वो संभाल सके, हालेलुया, 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 हालेलुया। नित्य वचन उसका 27 का 17 कहता है, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। क्या लिखता है, फिर से पढ़ेंगे। जैसा लोहा लोहे को चमका देता है, लोहा लोहे को चमका देता है मतलब आयरन शार्पन आयरन, लोहा लोहे को धार देता है, मतलब चमकाता सिर्फ नहीं है, लोहा से लोहा धार किया जाता है, हालेलुया। वैसे मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है, हालेलुया। जब यीशु मसीह का आप सच्चे मित्र बनेंगे ना, तो यीशु मसीह आपको ऐसा तलवार बनाएगा, ऐसा धार करेगा, आपको ऐसा चमकाएगा, संसार के सामने आप चमकने लगोगे। और आप जो है क्या करोगे, अगर आप वचन में जाओगे, यीशु मसीह जब बातें कर रहा है, इस बात 15 अध्याय में 9 से लेकर 15 में, वहां पर उस 12 में एक और भी दास था, वहां पर उसका नाम कौन था, उसका नाम क्या था, पीतर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो पीतर क्या करता है, इतना यीशु मसीह से प्यार करता था, जब चेले सब भाग गए उस गेतसेमानी में, उस पीतर ने क्या किया, तलवार उठाया और क्या किया, एक सैनिक का कान काट दिया, क्योंकि उसको गुस्सा आया कि मेरे मित्र से मुझे क्यों छीना जा रहा है, हालेलुया। आप नहीं जानते हैं, सब चेले भाग गए थे, पीतर भागा नहीं था, पीतर को यीशु मसीह ने भगाया, तुम जाओ। जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से ही मारे जाते हैं, यीशु मसीह ने कहा, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वही व्यक्ति जिससे यीशु मसीह ने बात किया था, उन मित्रता वाली बातें, वही पीतर जिससे यीशु मसीह ने बात किया, वही पीतर जब यीशु मसीह में पवित्र आत्मा से भर जाता है और वो बातें करता है, हालेलुया, और वो तलवार चलाता है। कौन सा तलवार, वचन के तलवार, हालेलुया। और वचन कहता है सबके दिल छेदे गए, वो तलवार जिससे दिल छेदा जाता है, हालेलुया, वो तलवार जिससे दिल को छेदा जाता है और गांठ गुदे को अलग किया जाता है, वो परमेश्वर का तलवार, प्रभु यीशु मसीह का तलवार, वचन का तलवार है, हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है, जैसा लोहा लोहे को चमका देता है, यीशु मसीह के साथ जब रहेंगे ना, आप चमकने लगेंगे लोहे के समान। वो तलवार जो असलियत में चलना चाहिए, वो असली जगह में चलना चाहिए, जो हर एक दिल में चलना चाहिए, वो चलने के लायक बन जाएगा। आप जो है अपने आप को ऐसा बना पाएंगे कि आपका बोलना लोग के जीवन में उद्धार लाएगा। जैसे लोहे को चमका देता है, वैसे मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। मनुष्य का मुख, हम सब मनुष्य का मुख किस मित्र के संगति से चमकदार होगा? हम मनुष्य का मुख किस मित्र की संगति से चमकदार होगा? वो तलवार बन जाएगा, वो धार बन जाएगा, हालेलुया। किस मित्र से? वो है प्रभु यीशु मसीह। जब यीशु मसीह के साथ आप चलेंगे, यीशु मसीह के साथ आप रहेंगे ना, तो आपका बोलना तलवार होगा। आप ध्यान से देखा होगा, जब परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर के दास लोग जब भी बोले हैं, उनके मुंह से तलवार चला है, हालेलुया। उनका मुंह से तलवार चला है, वो गांठ गुदे को काटने के लिए, और दिल को जो है छेद कर रख दिया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मित्र की संगति से क्या होता है? चमकदार हो जाता है। क्या? उसके मुख क्या है? हालेलुया। मुख क्या है?
यीशु मसीह के साथ जब आप रहेंगे, आप चमकदार बनते जाएंगे, आप धारदार बनते जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताने लगते हैं ना, तो परमेश्वर आपके मुंह को इस्तेमाल करने लगता है। जब आप ऐसा देखेंगे, आप बुरी संगति में, बुरी दोस्त के साथ मिलेंगे ना, तो ऐसे बोलने लगते हैं आप। देखे आपने, हम कभी कभी जो है अपने बच्चों को बुरी संगति में जाने नहीं देते। क्यों नहीं जाने देते हैं? क्योंकि एक दोस्त अगर गाली बकता है तो हमारे बच्चे भी गाली बकने लगते हैं। हालेलुया। क्या आपने इसको समझा है? क्योंकि दोस्त से एक दोस्त जो है अनुकरण बहुत जल्दी करता है। हालेलुया। और इसीलिए वचन कहता है, क्या बोलते हैं यहां पर, जैसे लोहा लोहा को चमका देता है, वैसे मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। मित्र की संगति से। वो कौन सा मित्र? जब यीशु मसीह के साथ आप रहने लगेंगे, उसके साथ चलने लगेंगे, उसके साथ समय बिताने लगेंगे, उसके साथ जिंदगी बिताने लगेंगे, उसके साथ जो है आप रहने लगेंगे, तब जो है आपका क्या होगा, आपके मुंह जो है उसकी बातों को बोलना, उसके जैसा बोलना सीख जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। लोग बोलते हैं कि मेरे मुंह से जो गाली क्यों निकलता है, मेरे मुंह से जो बुरी बातें क्यों निकलता है? अगर निकलता है, सुधरने का रास्ता है। यीशु मसीह सबसे बड़ा मित्र है, उसके साथ संगति और ज्यादा बनाने लगिए, आप सुधरने लगेंगे। हालेलुया। सुधरने लगेंगे आप, क्योंकि वो सुधारने वाला परमेश्वर है हमारा, वो सुधारने वाला दोस्त है हमारा। हालेलुया। वो सुधारने वाला मित्र है हमारा। हालेलुया। अभी नीति वचन उसका 16 अध्याय 28 पद कहता है, तेरा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्र में भी फूट करा देता है। हालेलुया। क्या लिखा है? तेरा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। हालेलुया। टेढ़ा मनुष्य कौन है? यहां पर सीधा मनुष्य और टेढ़ा मनुष्य, ये दोनों का विचार किया जाए तो कैसे विचार किया जाए? जो सीधे चाल चलता है वो सीधा मनुष्य है, जो टेढ़ा चाल चलता है वो। और सीधा चाल कौन चलता है? यीशु मसीह हमेशा जो है ना, हमको सीधा ले जाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। यीशु ने कहा कि मैं ही मार्ग, मैं सत्य और मैं ही जीवन हूं। हालेलुया। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मैं ही सीधा रास्ता हूं, मैं टेढ़ा रास्ता नहीं हूं। हालेलुया। अगर तुमको सीधा पिता के पास पहुंचना है, मैं ही तुम्हारा रास्ता हूं। हालेलुया। और यह वचन कहता है नीति वचन 16 का 28 में, टेढ़ा मनुष्य झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्र में भी फूट करा देता है। हालेलुया। क्या बोलते हैं यहाँ पर? टेढ़ा मनुष्य। टेढ़ा मनुष्य यहाँ पर कौन है? जो यीशु मसीह को मित्र नहीं बनाया, यीशु मसीह के साथ मित्रता नहीं निभाया, यीशु मसीह के साथ जो है नहीं चलता है, उसको अपने मित्रता में शामिल नहीं करता है, उसको अपना मित्र नहीं बनाता है, वो टेढ़ा मनुष्य है। जो मित्र नहीं है वो जो है किसी और को मित्र बनाता है। हालेलुया। जो यीशु का मित्र नहीं है वो किसी और से मित्रता करता है। जब अब यीशु के साथ जब मित्रता नहीं निभाएंगे, उसको अपना मित्र, परम मित्र नहीं बनाएंगे, तो आप आसानी से जो है अनजाने में जो है आप किसी और को अपना मित्र बना लेंगे, किसी चीज से आप अपने मित्रता को बना लेंगे, जो कि परमेश्वर के लिए टेढ़ा मार्ग है, आपके लिए टेढ़ा मार्ग है। हालेलुया। और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। और जब आप टेढ़ा मार्ग निकालेंगे ना, तो आप किसी को जो है ना सीधा मार्ग नहीं दिखा पाएंगे। आप हमेशा जो है ना लोगों के कानों में कानाफूसी करेंगे। यीशु मसीह ने कहा, फिर से लौटेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है 11 पद में? यीशु मसीह ने कहा 11 पद में, 15 अध्याय यूहन्ना 15 अध्याय 11 पद में क्या कहता है? मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। और 10 पद कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। 12 पद में कहता है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। तेरा पद कहता है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया। क्या कहना चाहते हैं यीशु मसीह?
अगर 12 पद में जाएंगे, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। अगर हम यीशु मसीह को अपना मित्र बनाएंगे तो हम एक दूसरे के साथ मित्रता के स्वभाव में, उस प्रेम के स्वभाव में, प्रेममय स्वभाव में रहेंगे। हालेलुया। हम एक दूसरे के कान में जो है ना अंगुली नहीं डालेंगे, एक दूसरे का जो है ना कानाफूसी नहीं करेंगे, एक दूसरे को जो है ना गलत चीज नहीं सिखाएंगे, परंतु प्रभु यीशु मसीह जो हमारा सबसे बड़ा मित्र है, उसको क्या पसंद है, वो क्या चाहता है, उसी को हम एक दूसरे के साथ सिखाएंगे। हालेलुया। एक दूसरे को बताएंगे और उसी की चर्चा करेंगे। हालेलुया। जब आप टेढ़ा चाल चलते हैं ना तो एक दूसरे का आप नुकसान करते हैं। जब आप जो है अपने यीशु मसीह के साथ मित्रता नहीं निभाते हैं तो अनजाने में जब आप संसार और इस सृष्टि के साथ और दूसरे चीजों के साथ, दूसरे बातों के साथ जब आप मित्रता निभाने लगते हैं ना, तब जो है आप जो है यीशु मसीह का मित्र नहीं शत्रु ठहरते हैं। और उसी शत्रुता को आप जो है आगे ले जाने के लिए किसी का सहारा लेते हैं। वो लोग हैं जिनको यीशु मसीह ने अपना मित्र बनाया है और वो आपके आसपास है, वो आपकी कलीसिया में है, आपके भाई और आपके अपने बहन है जो यीशु मसीह में बचाया गया और मित्र होने के लिए बुलाया गया है। हालेलुया। अपने स्वार्थ को पूरा ना होने पर आप किसी को जो है उसकी मित्रता से दूर नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के साथ मित्रता स्वार्थ पूरा करना नहीं है परंतु प्यार करना है। हालेलुया। हालेलुया। हम मित्रता में यीशु मसीह के साथ जो है अपने स्वार्थ पूरा नहीं करते हैं, हम अपने यीशु मसीह के साथ मित्रता में उसको निभाने में प्यार करते हैं। हालेलुया। जितना हम प्यार करेंगे उतना हम उसके प्रिय मित्र बन पाएंगे और उसको अपना प्रिय मित्र बना पाएंगे। हालेलुया। और जब जितना हम उसके प्रिय मित्र बनेंगे और उतना हम उसका प्रिय मित्र बनते ही वो हमारा प्रिय मित्र अपने आप को प्रकट करने लगेगा। हमारा प्रिय मित्र जो वह पहले से ही है अपने आप को जो है हमारे सामने प्रकट करने लगेगा कि वो खुलकर अपने बातों को हमसे कहेगा। हालेलुया। और वो जब कहेगा ना तब हम एक दूसरे के साथ क्या कहेंगे, जानते हो मेरे दोस्त ने मुझसे कुछ कहा है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे दोस्त ने, जो तुम्हारा भी दोस्त है, क्या तुमको बताया? मुझे बताया है। क्या तुमको भी बताया? तब दोस्त लोग क्या करेगा, हाँ मुझे बताओ क्या बताया, और आप जो है ना उसी का चर्चा करोगे। आप कानाफूसी नहीं करोगे परंतु एक साथ अगर बताया जाए, सही शब्दों में अगर बताया जाए, आप परमेश्वर के बातों को लेकर एक दूसरे के साथ जो है वार्तालाप करेंगे, एक दूसरे के साथ जो है समय बिताएंगे। जो सांसारिक दोस्त, ये कलीसिया में जितने लोग आप बैठे हुए हैं ना, जो भी यीशु मसीह में उद्धार पाया हुआ ना, वो आपके दोस्त है, आपके भाई है, आपके बहन है। हालेलुया। जब आप उससे प्यार करेंगे तभी आप परमेश्वर के प्रति अपने दोस्ती और प्यार को निभा पाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मेरी आज्ञा, क्या लिखा है 12 पद में, यूहन्ना उसका 15 अध्याय के 12 पद में क्या लिखता है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यीशु मसीह ने कहा मेरी आज्ञा यह है, तुमको एक दूसरे से प्रेम रखना है क्योंकि मैंने भी तुमसे प्रेम रखा है। हालेलुया। अगर तुम मुझसे प्रेम रखना चाहते हो, मेरे प्रेम में बने रहना चाहते हो, तो मेरे लिए काम तुमको करना पड़ेगा। अगर दोस्त है ना, अगर दोस्त किसी को कहता है, एक दूसरे को दोस्त को कहता है क्या तुम मेरे लिए काम करोगे, दोस्त जो है ना बिना सोचे आगे आता है। मालूम है आपको, वो सोचता भी नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका जो है परिणाम क्या होगा। सच्चे दोस्त अगर आपको कुछ कहे कि मैं चाहता हूं, मेरा ये आज्ञा है, तो मेरी बातों को रखना, तो दोस्त क्या करेगा, सच्चा दोस्त क्या करेगा, वो किसी का परवाह नहीं करेगा, यहां तक कि अपना भी परवाह नहीं करेगा। वो दोस्ती को निभाने के लिए जो है ना वो आगे आएगा बिना कुछ विचार किए हुए, बिना कुछ सोचे हुए, बिना किसी स्वार्थ का और बिना किसी डर का। वो क्या करेंगे, उस बात को पूरा करेंगे ताकि वो दोस्ती में कोई दरार ना आए, वो दोस्ती सलामत रहे। आज यीशु मसीह ने आपको बुलाया है, आज यीशु मसीह ने आपको चुना है। जब आपको यीशु मसीह ने चुना है, वो दोस्ती को आप जो है सलामत रखिए। वो दोस्ती को सलामत रखना है आपको, और दोस्ती को तभी आप सलामत रख सकते हैं, उसको जो है सुरक्षित रख सकते हैं, जब आप बिना कुछ सोचे, बिना कुछ विचार किए यीशु मसीह के लिए, उसके आज्ञा को मानने के लिए आप आगे आते हैं। उस दोस्त के समान जो दोस्त को यीशु मसीह ने बुलाया,
अपने दोस्त बनाने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या लिखता है? तेरा मनुष्य, नीति वचन फिर से जाएंगे, नीति वचन 16:28 पद। तेरा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्र में भी फूट करा देता है। परम मित्र में फूट करा देता है मतलब अगर आप यीशु मसीह में है ना, तो एक दूसरे के साथ वही बातें करेंगे जिसमें एक दूसरे का कल्याण होगा और एक दूसरे को आप जो है उत्साही करेंगे उस मित्रता में, उस यीशु मसीह की मित्रता में बढ़ने के लिए। हालेलुया, उसके प्रेम में बढ़ने के लिए। इसके अलावा अगर कोई समालोचना, कोई भी आलोचना आप एक दूसरे के साथ करते हैं जिसमें एक दूसरे को जो है आप यीशु मसीह के मित्र बनाने में, उसकी मित्रता में और बढ़ाने में असफल रह जाएंगे, तो आप वो व्यक्ति हैं, आप यीशु मसीह के मित्र नहीं, आप शत्रु बन जाते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने आपको कानाफूसी एक दूसरे के साथ जो है चर्चा निंदा करने के लिए नहीं बुलाया, परंतु एक दूसरे के साथ जो है वो परम मित्र जो हमारा यीशु मसीह है उसके बारे में, उसके गुणगान, उसके जो है बात करने के लिए बुलाया। हालेलुया। एक सच्चा मित्र जो है अपने दूसरे से जो मित्र है उसके सामने जो है निंदा नहीं करता उसके बारे में। एक सच्चा मित्र जो है ना, एक सच्चा दोस्त जो है ना, अगर आपके दो सच्चे दोस्त है ना, अगर आपके पास दो सच्चे दोस्त हैं, सच्चे मित्र हैं, तो आप जो है एक दोस्त का निंदा दूसरे दोस्त के सामने नहीं करेंगे। हालेलुया। आप इधर के बाद उधर, इधर के बाद उधर आप जो निंदा चर्चा नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे मालूम है? आप क्या करेंगे? इसका अच्छाई को इसके सामने प्रकट करेंगे, उसकी अच्छाई को उसके सामने प्रकट करेंगे। हालेलुया। और आप क्या करेंगे? एक यूनिटी बनाएंगे, आप एकता बनाएंगे। आज कलीसिया में क्या है मालूम है? मित्रता में फूट पड़ा है। आज लोग यीशु मसीह का ना मित्र बन पाया और ना किसी के साथ अपना मित्रता निभा पाया। जब आप यीशु मसीह के साथ मित्रता नहीं निभा पाएंगे, उसके आज्ञा को पालन नहीं कर पाएंगे, उसके प्रेम में नहीं बन पाएंगे, तब जो है आप एक दूसरे के साथ जो है ना कानाफूसी करने लगेंगे, एक दूसरे के साथ जो बात विचार करने लगेंगे, आप निंदा चर्चा करने लगेंगे। ओ भाई ऐसा है, ओ पास्टर ऐसा है, परमेश्वर का जन, परमेश्वर का जन जो पास्टर आपके सामने प्रचार करता है वो भी आपका भाई है, वो भी आपका मित्र है, वो भी आपका दोस्त है। लेकिन आपने उसको क्या समझाया? मतलब कुछ और समझ लिया। यही प्रॉब्लम है आपका। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं, एक बात बता रहा हूं मैं, एक सीक्रेट बता रहा हूं। जब आप यीशु मसीह का सबसे क्लोज मित्र बनते जाते हैं ना, उसी के साथ एक व्यक्ति का आप सबसे क्लोज मित्र बनते जाते हैं, वो है पास्टर। हालेलुया। एक कोई मतलब जो है, एक कोई ऐसे नहीं बता रहा हूं मैं, ये चिर सत्य है। हालेलुया। बहुत सारे लोग पास्टर के साथ मित्र नहीं बन पाते। वो मित्रता वाले जो है भाई भाई, बड़ा भाई मित्रता वाले जो भाई भाई जो है वो संपर्क नहीं पैदा कर पाते हैं। वो मित्रता वाले जो है रिश्ते को नहीं बना पाते। क्यों मालूम है नहीं बना पाते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के साथ जो मित्रता वाले रिश्ता उसको बनाने में वो असफल है। हालेलुया। जितना आप यीशु के करीब और मित्र बनते जाते हैं, उसके मित्रता में खो जाते हैं, उतना आप अपने एक सबसे करीबी व्यक्ति, जानते हैं एक विश्वासी का सबसे करीबी व्यक्ति कौन है? एक विश्वासी का इस संसार में सबसे करीबी व्यक्ति कौन है मालूम है? यीशु मसीह और पवित्र आत्मा और परमेश्वर के बाद कौन करीबी व्यक्ति है मालूम है? ना आपका पत्नी है, ना आपका पति है, ना आपका बेटा है, ना आपका भाई है, ना आपका बहन है, ना आपके माँ है, ना आपका पिताजी है, ना आपके कोई है इस संसार में। सबसे पहला स्थान में जिसको परमेश्वर ने रखा है वो है परमेश्वर का जन, जो पास्टर कहलाता है। लेकिन बहुत सारे लोग उस पास्टर से दूर दूर भागता है। पास्टर के साथ जो है 21 का आंकड़ा क्यों बनता है भैया? क्योंकि आप में खोट है। आपने यीशु मसीह के साथ वो मित्र अपने आप को नहीं बना पाया, इसलिए जो है पास्टर के साथ भी आपका मित्रता नहीं बन पाया है। विश्वास कीजिए, आप जितना परमेश्वर के साथ आप मित्रता, यीशु मसीह के साथ मित्रता में बढ़ते जाएंगे ना, पास्टर खुद ब खुद आपका मित्र और उसके साथ आपका मित्रता बढ़ते ही जाएंगे। हालेलुया। अगर पास्टर आपके से दूर रहता है और आप पास्टर से दूर रहते हैं, इसका दो कारण है। पास्टर आपसे दूर है इसलिए क्योंकि आप परमेश्वर का मित्र नहीं बन पाए, इसलिए जो है वो खुलकर आपके साथ जो है मित्रता नहीं कर पा रहा है, खुलकर जो है आपसे बातें नहीं कर पा रहा है, खुल के जो है आपके साथ मिल नहीं पा रहा है। हालेलुया। खुलकर आपके साथ जो है समय नहीं बिता पा रहा है, खुल के आपके साथ रिश्तेदारी नहीं निभा पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने यीशु मसीह के साथ जो है उस मित्रता वाले रिश्ते निभाने में असफल रह चुका। आप असफल हो चुके हैं। और दूसरा कारण क्या है मालूम है?
दूसरा कारण ये है कि आप टेढ़ा रास्ता अपनाए हैं और आपके पास्टर जो है सही रास्ते में है। हालेलुया। और टेढ़ा रास्ते में अपनाने के कारण जो है आप कानाफूसी करते हैं। जहां जो है परमेश्वर का जन को लोगों को सिखाना चाहिए कि एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को साथ जो है साथ निभाओ। वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा सच्चा मित्र वही है जो मित्रों के लिए प्राण दे। हालेलुया। लेकिन आप क्या देते हैं? चुगली। आप क्या देते हैं? बदनामी। आप क्या देते हैं? समालोचना, क्रिटिसाइजमेंट। आप क्या देते हैं? वही सारे चीज जो परमेश्वर के यीशु मसीह में रिश्तेदारी के खिलाफ है, उसको आप देते हैं। और आप बोलते हैं मैं यीशु मसीह का हूं। अगर यीशु मसीह का सच्चा दोस्त बनना है ना, सबसे पहले अपने कलीसिया का और अपने पास्टर का दोस्त बन के दिखाइए। और आप तभी बन पाएंगे जब आप प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को पालन कर कर, उससे प्यार कर कर उसको अपना पहला मित्र बना पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो पहला मित्र हमारे साथ हमेशा मौजूद है। हालेलुया, 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 हालेलुया। नीति वचन उसका 18 का 24 कहता है, मित्रों को बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक भला रहता है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर कौन सा मित्रता के बारे में कहता है? मित्रों को बढ़ाने से, मित्रों को बढ़ाने से क्या होता है? तो नाश होता है। ये कौन सा मित्र के बारे में कहता है? जो मित्र प्रभु में मित्र होने के लिए अपने आप को नहीं चुना। आप उनसे जब दोस्ती रखते हैं, उनसे जब आप संपर्क रखते हैं, देखिए जब यीशु मसीह के पास मैं आया ना, मेरे सबसे करीबी दोस्त आपके भी हुए होंगे, मेरे भी हुआ है। मेरे सबसे करीबी दोस्त जिनके साथ में उठता बैठता चलता फिरता था, वो सब जो है दूर जाने लगे। हालेलुया। क्योंकि वो मेरे साथ चल नहीं पाए। मैं जाता था उनके साथ, विश्वास कीजिए यीशु मसीह में प्रभु में आने के बाद में मैं जो है उनके पास जाता था, लेकिन घुल नहीं पाता था, उस तरह से मिल नहीं पाता था जिस तरह से जो है यीशु मसीह में आने से पहले में था। हालेलुया, हालेलुया। मैं जाता था, मित्रता निभाना चाहता था उनके साथ, लेकिन वो मित्रता में कहीं ना कहीं जो है ना मैं चूक जाता था। वो हमसे मित्रता नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं जाता था। लेकिन बाद में मुझे मालूम चला कि मुझे उनके साथ मित्रता नहीं रखना है जो हमारा सच्चा मित्र नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मित्रता मत बनाइए उनके साथ, उनको अपना मित्र नहीं बनाइए जो यीशु मसीह में नहीं है, जो यीशु मसीह में चुना नहीं गया। अगर आप उसके साथ मित्रता करेंगे तो आप जो है असली मित्र से, जो आपका यीशु मसीह है, और आपके साथ जो यीशु मसीह में मित्र है, उनके साथ आपका रिश्ता खराब से भी खराब, बदतर से भी बदतर होता चला जाएगा। आज संसार के लोगों से मित्रता करने से और सांसारिक बातों से मित्रता करने के कारण ही है जो लोग कलीसिया में एक दूसरे के साथ जो है मित्रता वाले व्यवहार नहीं रख पाते, विश्वासियों के साथ, विश्वासियों में और यीशु मसीह के साथ भी। हालेलुया। इसका कारण एक ही है कि लोग बाहर में मित्र खोजते हैं। इसलिए वचन कहता है क्या? मित्रों को बढ़ाने से तो नाश होता है। मित्रों को बढ़ाने से तो क्या होता है? मित्रों वो नाश करने वाले मित्रों को मत खोजिए, अपने लिए दोस्त मत बनाइए। हालेलुया। वो क्या नाश करेगा मालूम है आपको? सत्यानाश क्या करेगा मालूम है आपको? असली मित्र से आपको दूर करेगा, और जिस मित्र लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह ने आपको रखा है, उनसे भी आपको दूर कर देगा। इसलिए जो लोग चर्च में नहीं आते, और चर्च में आते भी है तो एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं। मालूम है आपको? पास्टर से भी बातें नहीं करते, एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं। अगर किसी से बात करते हैं तो चुगली करते हैं। मौका मिला तो चुगली शुरू, कानाफूसी शुरू। यीशु मसीह में जो है एक दूसरे को उठाते नहीं है, गिराते रहते। हालेलुया। और यहां पर लिखा नीति वचन 18 का 24 में क्या लिखता है? मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है। वो कैसा मित्र होता है? ऐसा मित्र होता है। वो कैसा मित्र होता है? वो ऐसा मित्र और कैसा मित्र जो है यीशु मसीह है। हालेलुया। परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। हालेलुया। भाई से भी अधिक मिला रहता है।
भाई से भी अधिक मिला रहता है, मतलब है ब्रदरली लव, भाई वाले प्यार, जो आपसे भी प्यार करता है और दूसरे भाइयों से भी प्यार करता है, और आपको जो है ना उन भाइयों में प्रेम में बनाए रखता है, हालेलुया, उन दोस्ती में बनाए रखता है। और आप एक दूसरे को जो है अंगले नहीं उठाते हैं, एक दूसरे को दोष नहीं लगाते हैं, परंतु एक दूसरे के साथ प्यार और प्रेम की भावना से समय यीशु मसीह के साथ बिताते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन उसका 13 अध्याय का 20 पद, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। क्या लिखा है यहाँ पर? नीति वचन को उसका 13 का 20 में क्या लिखता है? नीति वचन उसका 13 का 20 में क्या लिखता है? बुद्धिमानों की संगति कर। किसका संगति करना पड़ रहा है? बुद्धिमानों, बुद्धिमान नहीं, बुद्धिमानों, बहुवचन। हालेलुया, बुद्धिमान नहीं, बुद्धिमानों। ये बुद्धिमानों कौन है? ये बुद्धिमानों कौन है? हालेलुया, जो यीशु मसीह का मित्र होने के लिए बुलाए गए हैं और उसके साथ मित्रता निभाने में आगे चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, निभा रहे हैं। वो लोग कौन है? वो लोग वो है जो यीशु के सबसे करीब है, उनको आपको खोज निकालना है। यहां लिखा है बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। मूर्खों का साथी कौन होता है? मूर्ख होता है भैया। मूर्खों का साथी कौन होता है? मूर्खों का साथी, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। मतलब इस संसार में मूर्ख कौन है? जो यीशु के साथ नहीं है। अगर उसके साथ आप दोस्ती निभाने जाएंगे, उसके साथी बनने जाएंगे, संसार के लोगों के साथ आप जो है उठते बैठते रहेंगे, उनके साथ समय बिताते रहेंगे, उनके साथ जो है दिन प्रतिदिन जो है चलते फिरते रहेंगे, दोस्ती निभाते रहेंगे, तो क्या होगा? आपका नाश होगा। आप नाश होते चले जाएंगे। वो दोस्ती मत निभाइए जिससे आप नाश हो जाएंगे, वो दोस्ती निभाइए जिससे आप बुद्धिमान से भी बढ़कर जो है बुद्धिमान बनते जाए। हालेलुया। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो यीशु मसीह के सच्चे मित्र बन पाए हैं, जो यीशु मसीह के उस बुद्धि और ज्ञान में चलते हैं, बुद्धिमान है, आप उसको आसानी से पहचान सकते हैं उनके बातों के द्वारा, उनके बोलने के द्वारा, उनके जो है स्वभाव के द्वारा, उनके आचरण के द्वारा, खास करके जो उनका बोलना, बुद्धिमान का बोलना, बाइबल कहता है बुद्धिमान का बोलना मनोहर है। हालेलुया, बुद्धिमान का बोलना मनोहर है। हालेलुया, बुद्धिमान के बोलने से जो है अंग अंग में जो है क्या आता है? खुशीपन आता है। हालेलुया, बंधन टूटने लगता है। ऐसा व्यक्ति अगर आपके सामने कोई मिलता है जो बुद्धिमानी से बोलता हो, उसके साथ संगति रखिए, उसके साथ समय बिताइए, उसके साथ जो है मित्रता बनाइए, मित्र बनिए, उसका मित्रता निभाइए, क्योंकि बुद्धिमानी के संगति से क्या होगा? आप बुद्धिमान होते जाएंगे। बुद्धिमान कौन है? जो यीशु के साथ कभी नहीं छोड़ते। हालेलुया, वचन कहता है मेरे लोग बुद्धि के ना होने से नाश हुए जा रहे हैं। हालेलुया, मेरे लोग, परमेश्वर कहता है मेरे लोग बुद्धि के ना होने से नाश हुए जा रहे हैं। हालेलुया, तो अगर नाश नहीं होना चाहते हैं मूर्खों के साथ दोस्ती कर कर, तो बुद्धिमान के साथ दोस्ती कीजिए, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में बुद्धिमानी से चलता है और बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में आपसे बातें करता है, आपको अच्छा चीज सिखाता है, आपको बुद्धिमान बनने के लिए रास्ता दिखाता है, आपको बुद्धि को बढ़ाता है। हालेलुया, यीशु मसीह में। हालेलुया, सबोपदेशक उसका 4 अध्याय 9 से 10 पद, सबोपदेशक इक्लेसियास्टिक्स उसका 4 अध्याय 9 से 10 पद, 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। क्या बोलता है परमेश्वर का वचन? सबोपदेश इक्लेसियास्टिक उसका 4 अध्याय का 9-10 पद, 1 से 2 अच्छे हैं, 1 से भला 2 है, 1 से भला 1 से अच्छा। जब आप
बुद्धिमानी का साथ दोस्ती करेंगे ना, बुद्धिमान के साथ दोस्ती निभाएंगे, परमेश्वर के लोगों के साथ मित्रता में बढ़ेंगे ना, तो क्या होगा, आपसे एक से अच्छे हो जाएंगे। आप अकेला नहीं रहेंगे, आप अकेला भागते भागते नहीं रहेंगे। बहुत सारे लोग कलीसिया में आता है, एक दूसरे से बातें नहीं करता, चर्च में आते हैं, चुपचाप बैठते हैं, चर्च खत्म होता है, घर चले जाते हैं। किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई बात नहीं है, किसी से बातचीत नहीं करता है। अगर कोई बात नहीं करता है, उससे जाकर बात कीजिए। हालेलुया। आप पहले तो अपने मित्रता के हाथ को बढ़ाइए, आगे देखिए कितने मित्र आपके साथ मित्रता निभाने के लिए तैयार है। लेकिन मेरे साथ बात नहीं करता लोग। हम चर्च में जाता हूं, मेरे साथ कोई बात नहीं करता है। हेलो, हालेलुया। अगर आपसे बात नहीं करता है तो आप बात कीजिए ना। आपको बात करने में क्या जाता है, पैसा लगता है क्या? प्रभु में कौन सा शर्म है आपके पास? कौन सा डर है जो आप बात नहीं करते हैं? इतना घमंड कहां से आया? इतना अहंकार कहां से आया? इतना हम कहां से आया? इतना अभिमान कहां से आया आपके अंदर में? सोचिए वो दिन, अगर यीशु मसीह जब उसके चेले भाग गए थे, वो भी नाराज होकर बात नहीं करते, लेकिन यीशु लौट कर आया उनके पास। उनको एक बार भी नहीं कहा कि क्यों तुम भाग गए थे, क्यों मुझे छोड़ गए थे तुम। एक बार भी कहा उसने? एक बार भी कहा? यीशु ने अपने चेलों को एक बार भी कहा क्यों तुम मेरे साथ जो है विश्वासघात किया? एक बार भी कहा? परंतु उसने क्या कहा? चलो हम जाल डालते हैं। हालेलुया। चलो हम जाल डालते हैं। हालेलुया। हेलो हेलो, चलो हम फिर से काम में आते हैं, फिर से हम दोस्ती निभाते हैं। हालेलुया। फिर से दोस्ती निभाने लगा। यीशु मसीह सिखाता है, अगर आपसे कोई चर्च में बात नहीं करता ना, आप उससे जाके बात करो। यीशु का स्वभाव को अपनाओ, घमंड मत अपनाओ, अहंकार मत अपनाओ, जो है अहंकार मत अपनाओ, अभिमान को अपने अंदर में जगह मत दो, परंतु नम्र बनो। तब तुमको जो है परमेश्वर के सामने जब आप नम्र बनोगे, तब तुमको वो सिर बनाएगा, तुमको पूछ नहीं परंतु सिर ठहराएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या बोलते हैं यहाँ पर? एक से दो अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। परिश्रम मतलब कौन सा परिश्रम? यीशु मसीह ने हम सबको किस लिए बुलाया? उसके साथ काम करने के लिए। हालेलुया। सेवा करने के लिए। किसका? उसके पिता का, उस परमेश्वर का जो स्वर्ग में है। हालेलुया। उसके दास बनकर उसकी सेवा करने के लिए, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहता है, जो कुछ मुझे जो है पिता ने कहा है, एक मित्र के समान मैं तुम्हारे सामने खोल कर रखना चाहता हूँ। खोल कर बोलूंगा, खोल कर बताऊंगा, क्योंकि मैं अपने आप को खोल कर तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ। मित्रता खुल कर निभाऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मित्रता वो निभाऊंगा जो खुल कर निभाया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने मित्रता को खुल कर निभाना चाहा, लेकिन हम और आप जो है अपने आप को उस मित्रता से दूर रखा और अपने आप को उस बुरी संगति में रखकर नाश होने वाले मूर्खों के साथ दोस्ती निभाने के कारण, बुद्धिमान के साथ दोस्ती ना निभाने के कारण जो है आज हम दुर्बल बनते जा रहे हैं। इसलिए वचन कहता है, एक से दो अच्छे हैं। अगर कोई बुद्धिमान वो यीशु मसीह के साथ बुद्धि के साथ चलता है, उसके साथ अच्छा रिश्ता निभा रहा है, उसके सामने उसके साथ दोस्ती निभाइए। अगर वो बात नहीं करना चाहे, आप बात कीजिए। जो वो अपने काम में अगर बिजी है, आप उसके साथ बिजी हो जाइए। हालेलुया। हालेलुया। अगर वो अपने काम में बिजी है, अगर परमेश्वर के जन जो यीशु मसीह के बुद्धि में, उसके मित्रता में खोए हुए, वो शायद बिजी है, आप उसके साथ बिजी हो जाइए। ये मत कहिए वो बिजी है, हम मेरे लिए समय नहीं दे पाया। ये बहाना है आपका, ये बहाना है जो आप करते हैं। वो बहाना यीशु मसीह में नहीं चलता। अगर ऐसा होता यीशु मसीह लौटता नहीं। आप अगर यीशु के स्वभाव को अपनाना चाहते हैं, उस मित्रता वाली स्वभाव, तो आपको जो है बिजी होना पड़ेगा उसके साथ जो ऑलरेडी बिजी है। हालेलुया। उस यीशु के साथ, उस परमेश्वर के साथ, उसके मित्र बनकर बिजी है, उसके साथ आप बिजी हो जाइए। आप भी सच्चे मित्र ठहराए जाएंगे, बन जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। एक से दो अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। और जब उसके साथ आप बिजी हो जाएंगे ना, परमेश्वर जिस उद्देश्य से आपको बुलाया और उससे भी बुलाया, जो बुद्धिमानी से यीशु मसीह का साथ चलता है, मित्रता निभा रहा है, दोनों को काम जो होगा ना, क्या होगा? हालेलुया।
फल लाना शुरू करेगा। इसका मतलब है आपका काम, उसका तो काम फल ला रहा है, आपका भी होने लगेगा, आप भी फल लाने लगेंगे। यीशु मसीह कहता है जो डाली मुझ पर नहीं फलता उसे पिता क्या करता है, काट डालता है, और लोग उसे इकट्ठा कर आग में डाल देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरा पिता किसान है और मैं दाख लेता हूं और तुम डालिया हो। हालेलुया। इसी वचन में 15 अध्याय में जाएंगे, इसी में कहता है यूहन्ना, आगे से अगर पढ़ेंगे इसी में कहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह सच्ची दाख लेता है। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ, उनके साथ रहने वाले के साथ आप दोस्ती करेंगे, समय बिताएंगे, तो क्या होगा मालूम है? सबसे अच्छा काम क्या होगा मालूम है? आप जो इतना दिन से नहीं कर पाए वो आप करने लगेंगे, फल देना शुरू कर देंगे। हालेलुया। क्योंकि आप देखने लगेंगे कि वो बुद्धिमान फल लाता है, वो फलदायी है, और आप भी उसके साथ संगति में आकर फलदायी होने लगेंगे। हालेलुया। उसके बाद वचन कहता है 10 पद में, इक्लेसियास्टिक उसका सबोपदेश जो है 4 का 9-10 में 10 कहता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। उनमें से एक गिरे तो दूसरा कौन उठाएगा? एक गिरे तो दूसरा कौन उठाएगा? हालेलुया, हालेलुया। जब आप बुद्धिमानों के साथ दोस्ती करेंगे ना, उसके साथ समय बिताएंगे, तो बुद्धिमान के पास वो सामर्थ्य है, क्योंकि यीशु मसीह के मित्रता में वो सामर्थ्य बन पाया है कि आपको जब आप गिर जाते हैं, जब आप दुर्बल पड़ जाते हैं, आपको उठा कर खड़ा करें, क्योंकि आप धर्मी है। इसलिए वचन कहता है धर्मी 7 बार गिरेंगे 7 बार उठे खड़े होंगे, लेकिन उठाएगा कौन? उठ खड़े होंगे तो उसको उठाएगा कौन? वो मित्र होगा जो बुद्धिमान होगा, आपको उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे। आप बोलेंगे मैं तो धर्मी हूं, किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं इस ऊपर विश्वास करता हूं, दुनिया भाड़ में जाए, चर्च में जाता हूं, चुपचाप रहता हूं, चुपचाप आ जाता हूं, किसी से कोई मतलब नहीं। आप परिवार में ऐसा व्यक्ति को पसंद करेंगे जो आता है और खाता है और चला जाता है, घर का खाता है और फिर बाहर चला जाता है, ना आपके साथ बात करता है, ना आपके साथ बैठता है, ना समय देता है, ना आपके साथ रहता है। ऐसा परिवार का कोई सदस्य आपके परिवार में होगा तो आप उसको अपना पाएंगे, उसके साथ रिश्तेदारी निभा पाएंगे। बहुत सारे लोग जो है कलीसिया में इस तरह से आते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, वो खाते हैं और चले जाते हैं, लगता है कि होटल खोल के रखा। यीशु मसीह ने होटल खोल के रखा है। अभी तो ये होटल जो है ऑनलाइन में मिलता है। हालेलुया। अभी ये होटल जो है ऑनलाइन में मिलता है, मालूम है आपको? जब ये होटल इनको पसंद नहीं आता है ना, कभी कभी जो है ऑनलाइन वाला होटल में चला जाता है। ऑनलाइन वाला होटल मतलब आपको मालूम है कौन सा होटल बात कर रहा हूं मैं? जब घर का खाना पसंद नहीं आता है तो कभी कभी ऐसा होता है, घर में झगड़ा हो गया, घर का किसी से पसंद नहीं है, तो घर का आदमी क्या करेगा? जैसे मैं एक जन को पहचानता हूं, मेरा ही परिवार का एक हिस्सा है, मेरा कुटुंब है, कभी भी गुस्सा हो जाता है, नाम नहीं लूंगा, गुस्सा हो जाए घर में ना, तो बाहर में जाकर होटल में खाएगा, 4 दिन 5 दिन होटल में खाएगा, घर में नहीं खाएगा। अगर कुछ भी उसका पसंद नहीं आएगा तो घर से बाहर चला जाएगा, होटल में खाएगा। ऑनलाइन में खाना मंगवा के खाएगा। ऑनलाइन में खाना मंगवाना मतलब आप जानते हैं अभी ऑनलाइन में खाना मिलता है, एक बार ऑर्डर दो, घर तक पहुंच जाएगा, आपके हाथ तक पहुंच जाएगा, आपके द्वार तक पहुंच जाएगा। तो ऐसे ऑनलाइन होटल बहुत सारा खुला हुआ है। आपको मालूम है कौन होटल के बारे में कहता हूं? ये लोग वो लोग हैं जो अपने मित्रता बनाने में असफल रहने के कारण जो है प्रभु यीशु मसीह में सच्चे हृदय से उस मित्रता को ना संभाल के रखने के कारण जो है वो मूर्ख के समान होटल में खाना खाते हैं, और अपने कलीसिया का खाना उनको पसंद नहीं है। थोड़ी देर के लिए पसंद होता है, ज्यादा देर के लिए बाहर का खाना पसंद होता है। ऑनलाइन सावधान हो जाओ ऑनलाइन वाले। हालेलुया। ऑनलाइन में वही खाना खाओ जो खाना पचे, वो खाना मत खाना जो दूसरे के बारे में निंदा चर्चा और खाना खुशी करता है। जब भी मैं YouTube खोलता हूं
देखता हूँ ये पास्टर इसके बारे में खुलासा कर रहा है, ये पास्टर उसके बारे में खुलासा कर रहा है, ये इसको जो है क्या बोलता है ओपन चैलेंज कर रहा है, ये उसको ओपन चैलेंज कर रहा है, ये उसको जो है कान खींच रहा है, वो उसका टांग खींच रहा है, यही चल रहा है। एक्सपोज्ड, एक पास्टर एक्सपोज्ड हो गया। वो अगर यीशु मसीह अगर जो है ना अपने चेलों को एक्सपोज करने लगता ना, तो आज यीशु मसीह के एक भी चेले जो है ना मिनिस्ट्री में कामयाब नहीं हो पाते, और हम और आप यीशु मसीह को कभी अपना नहीं पाते। हालेलुया। क्या प्रॉब्लम नहीं रहता? एक्सपोज कर देंगे, हमने एक्सपोज कर दिया क्या? अरे किसको एक्सपोज कर रहे हो आप? किसका खुलासा कर रहे हो? किसको जो है ओपनली चैलेंज कर रहे हो आप कितना जानते हो उसके बारे में? थोड़ा सा कुछ बात अगर गलत उसके मुंह से निकल गया तो उसी के बारे में जो है आप जजमेंट करने लगते हो। क्या आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जगह लेना चाहते हो? क्या आप यीशु मसीह का जगह लेकर जो है उसके बारे में चर्चा निंदा करना चाहते हो? क्या यीशु मसीह ने यही सिखाया? अगर यीशु मसीह अपने चेलों के बारे में एक्सपोज करने लगता तो एक भी चेला जो है आज यीशु मसीह में कामयाब नहीं होता। बाइबल गवाह है, उनके सारे जो चेले थे, उनके सारे जो परमेश्वर के जन जिनको परमेश्वर ने चुना, इतिहास गवाह है बाइबल में, सबने गलतियां किया और किसी को प्रभु यीशु मसीह ने एक्सपोज नहीं किया और दो खुद एक्सपोज हो गए हैं। किसी को जो है किसी ने टांग नहीं खींचा, परंतु एक दूसरे को जो है ना ऊंचा उठाया। हालेलुया। एक दूसरे को ऊंचा उठाया। क्या लिखा है? एक से दो अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाता है, उठाएगा, दूसरा उसको उठाएगा। परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। अरे आज आप दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं, जब आप गिरेंगे कौन उठाएगा आप? एक्सपोज सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप जब गिरोगे, क्या आप स्वर्गदूत हो? कभी गलतियां नहीं करते हो? आपको तो पृथ्वी पर रहना नहीं चाहिए, आप तो स्वर्ग में रहना चाहिए। आपको जो है स्वर्ग में रहना चाहिए। कोई परमेश्वर का जन इस संसार में अभी तक पैदा नहीं हुआ जिसने एक भी गलती नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। सब गलती करते हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, मैं पापियों के लिए आया। हालेलुया। जो चंगा भला है उनके लिए नहीं आया, परंतु जो बीमार है ना उनके लिए मैं आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो एक दूसरे का कान मत खींचो, टांग मत खींचो, परंतु एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। यीशु मसीह कहता है, वचन कहता है, अगर तुमको कोई चीज पसंद नहीं है, किसी को कोई बात पसंद नहीं है, उसका जो है जजमेंट मत करो, उसका न्याय मत करो, परंतु प्रार्थना करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग से सुनने वाला है वो जरूर उसको सुधार सकता है। अगर उसने गलती किया है, हालेलुया, वो सुधार सकता है, क्योंकि उसका पास अधिकार है, क्षमता है कि वो सुधार सकता है। हालेलुया। जो मित्र बिगड़ गया ना उसको सुधारने वाला मित्र यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि यदि उनमें से कोई एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। अपने बारे में सोचिए। यीशु मसीह ने कहा तुम अपने भाइयों से प्रेम करो। जब अपने भाइयों से प्रेम करेंगे उसके प्यार को लेकर, क्योंकि वो भी उसके मित्र है। यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को तुम अकेले मेरे जो है दोस्त नहीं हो, मेरे भाई नहीं हो, परंतु जितने लोग यहाँ पर हो सब मेरे भाई और चेले हो। हालेलुया, मेरे दोस्त हो। हालेलुया। यीशु मसीह सिखा रहा है एक दूसरे को प्यार करो। जो मित्रता मैंने निभाया है, जो मित्र बनाने के लिए मैंने तुमको बुलाया है, उस मित्रता में बने रहने के लिए, उस प्यार में बने रहने के लिए तुमको जिस मित्र के बीच में, मेरे मित्र के बीच में तुमको लाया है, उस मित्र के बीच में मित्रता भाव से रहो। हालेलुया। एक दूसरे का टांग मत खींचो, ऑनलाइन में टांग मत खींचो, खींचना है ना चर्च में जाके खींचो। हालेलुया, हालेलुया। क्यों मैं बोल रहा हूँ चर्च में जाके खींचो? क्योंकि आपसे होगा नहीं, क्योंकि चर्च में जाके खींचने लगेंगे उस चर्च का लोग आपको पीटेगा, कि कोई पसंद नहीं करेगा कि उसका पास्टर के बारे में कोई कुछ बोले, इसीलिए ऑनलाइन में खींचते रहते। हालेलुया,
हिम्मत है तो जाओ ना चर्च में जाकर खींचने लगो। ऐसा खींचेगा ना आपको, दूसरा बार खींचना भूल जाओगे। हालेलुया। ऐसा खींचेगा दूसरा बार खींचना भूल जाओगे। एक्सपोज शब्द जो है ना जिंदगी के लिए जो है, जिंदगी भर के लिए याद नहीं आएगा आपको। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, झूठा भविष्यवक्ता इस संसार में है, झूठा प्रचारक इस संसार में है, परंतु यीशु मसीह ने क्या कहा? उनसे बचे रहो, उनका निंदा चर्चा मत करो। ऐसा कहा, उसका निंदा चर्चा करो। यीशु मसीह ने कहा उससे बचे रहो, उनसे बचे रहो, क्योंकि झूठे शिक्षक आएंगे, उनसे तुम बचे रहो। मतलब होता है उनके साथ कोई रिश्ता मत रखो, उनको परमेश्वर समझ लेंगे। अरे हम परमेश्वर का जगह नहीं लेंगे, परमेश्वर का जगह परमेश्वर है। अपने आप को परमेश्वर मत बनाइए, अपने आप को यीशु मसीह मत बनाइए। बहुत से लोग बनाने लग गए अपने आप को, उसके जगह लेकर आप जो है किसी को सुधार नहीं पाएंगे, परंतु अपने आप को जरूर बिगाड़ लेंगे। आप अकेले रह जाएंगे और आपको उठाने वाला, आप जब अकेले गिरेंगे ना, आपको उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। हालेलुया। आपको उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। वचन कहता है, दाऊद ने कहा भजन संहिता में, मेरे अभिषिक्त को मत छूना। अगर तुम अभिषिक्त को छूओगे तो मुझे छूओगे। हालेलुया, हालेलुया। आप कितने जानते हैं कि उसके पास अभिषेक है कि नहीं? क्या आप अभिषेक का ठेका लेकर रखे हैं? यहूदा इस्करियोत ने गलती किया, पाप किया यीशु मसीह में, यीशु मसीह को पकड़वा दिया, शैतान को अंदर में रखा। क्या उसके पास अभिषेक नहीं था? क्या उसमें अभिषेक नहीं था? अगर अभिषेक नहीं रहता तो यीशु मसीह कभी बुलाता उसको? लेकिन उसने क्या किया? शैतान समा गया उसमें। यीशु मसीह कहता है जब वो पैर धो रहे थे चेलों का, उससे पहले यीशु मसीह कहता है उसमें शैतान समा गया ताकि वो मनुष्य पुत्र को पकड़वा दे। हालेलुया। क्यों शैतान समाया? क्योंकि यीशु कहता है चोर आया चोरी करने, मारने और नाश करने, मैं आया जीवन देने, जो बहुतायत का जीवन है। यस, हालेलुया। उसने अपने जीवन में शैतान के लिए जगह खोल के रखा था, इसलिए वो आया और उसको तैयार किया ताकि यीशु मसीह को वो पकड़वाए। जितना गलती वो किया था उतना गलती सब चेलों में से और उनमें से पीतर भी किया था। पतरस ने माफी मांग लिया। यहूदा इस्करियोत अगर माफी मांगता, क्या उसको माफी नहीं मिलता? मिलता कि नहीं मिलता? परंतु उसने माफी नहीं मांगा, परंतु क्या किया? अपने आप को फांसी में चढ़ा दिया, अपना न्याय खुद कर बैठा। हालेलुया। अपना न्याय खुद कर बैठा। परमेश्वर जो क्रोध में धीर और दया में महान है, अनुग्रह में महान है, वो उसको सुधार सकता है, आप नहीं। यीशु मसीह ने कहा उन झूठे शिक्षकों से बचे रहो, झूठे जो प्रचारक है उनसे बचे रहो। बचे रहो मतलब क्या होता है? दूर रहो, उनके साथ रिश्ता मत रखो, उनके साथ बात विवाद मत रखो। यीशु मसीह ने कह दिया झूठे प्रचारक आएंगे। यीशु मसीह ने कह दिया पौलुस के माध्यम से कि ऐसे समय आएंगे लोग सच्चे जो है विचार, सच्चे बातें जो है सुनना पसंद नहीं करेंगे, उनके कानों में खुजली हो जाएगा। वो अपने पसंद के अनुसार जो है प्रचारक चुन लेंगे और उनसे सुनेंगे। और उनको सुनने के लिए अब जो है सबसे बड़ा माध्यम क्या है मालूम है? सोशल मीडिया। जब कहीं नहीं मिलता है तो एक जगह मिलता है, मालूम है आप? वह सोशल मीडिया, मेरा पसंद का। अरे पहले आपने परमेश्वर के जन जिस कलीसिया में आप जाते हो ना, उसको पसंद करने लगो। अगर वो गलती करता है उसके लिए प्रार्थना करो। दाऊद ने भी गलती किया, लेकिन उसको ये नहीं कहा गया तू सिंहासन में बैठने का लायक नहीं है, उतर जा, तू राजा बनने का लायक नहीं है, तू राजगद्दी से रिजाइन कर दे। उसने बैतशेबा के साथ गलती किया, लेकिन नातान ने जाकर बोला क्या? तू राजा है क्या? गद्दी से निकल, उतर आ, तू गद्दी के में रहने वाला अधिकार नहीं है तेरे पास, क्यों बैठा हुआ है? छोड़ दे, रिजाइन कर दे अपने राजपद से। ऐसा कहा क्या? ऐसा कहा? हालेलुया, हालेलुया। वो भी तो गलती किए थे, लेकिन फिर भी वचन कहता है वो परमेश्वर का आफ्टर हार्ट थे। हालेलुया। यीशु मसीह के बाद, परमेश्वर के बाद, परमेश्वर के दिल के बाद अगर किसी का दिल था, उसके बाद उसके जैसा दिल किसी के पास था तो दाऊद के अंदर में था।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऊपर से मत देखो किसी को, विचार मत करो। वचन कहता है किसी पर अंगुली मत उठाओ। यीशु मसीह कहता है दोष मत लगाओ। तुम जो दूसरे पर दोष लगाते हो, दूसरे के आंखों में जो है लट्ठा खोजते हो, तुम्हारे आंखों में तो उससे बढ़कर है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जो है दोष मत लगाओ। दोष लगाओगे तो दोषी ठहरोगे, क्योंकि न्याय करने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं। अगर कोई गलती करता है उसके लिए प्रार्थना करो, वचन कहता है। उसका चर्चा, निंदा, कानाफूसी मत करो। अभी कानाफूसी यहां तक पहुंच गया है, ऑनलाइन में लाखों के बीच में लोग इसके बारे में विचार, उसके बारे में उसको, उसके बारे में उसको कानाफूसी करने लगे। अभी कान तक सीमित नहीं है, लाखों कान तक पहुंच गया है। हालेलुया। क्या लिखा है? क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। हालेलुया। नीति वचन उसका 12:26, धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है, परंतु दुष्ट लोग अपने ही चाल के कारण भटक जाता है। नीति वचन उसका 12:26 कहता है धर्मी अपनी पड़ोसी की अगुवाई करता है। धर्मी क्या करता है? अगर आप विश्वास के द्वारा जो है धर्मी ठहराए गए हैं, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, अगर आप सचमुच अपने आप को मानते कि आप धर्मी है, उद्धार पाया हुआ, तो आप क्या करेंगे? अपने पड़ोसी को अगुवाई करेंगे। पड़ोसी कौन है? यीशु मसीह ने कहा जैसे तुम अपने आप से प्यार करते हो, अपने पड़ोसी से प्यार करना। हालेलुया। पड़ोसी कौन है? जिस कलीसिया में आप चुपचाप आते हो और चुपचाप चले जाते हो, किसी से भी बात नहीं करते हो, कोई भी आपसे बात नहीं करता, उसका गुस्सा जो है आप निकालते हो, वही आपका पड़ोसी है। वही लोग आपका पड़ोसी है। हालेलुया। उनके साथ पड़ोसी का सा व्यवहार करो। जैसे आप अपने से प्यार करते हो ना, वैसे अपने उसको भी प्यार करो। अगर कोई पड़ोसी गलत राह में है, उसका अगुवाई करो, अगर आप सही रास्ते में हो तो। हालेलुया। परंतु उसको बदनाम मत करो, उसको जो है नीचा मत दिखाओ। हालेलुया। परंतु दुष्ट लोग अपने ही चाल के कारण भटक जाते हैं। दुष्ट लोग अपने ही चाल के कारण, लोग सोचते हैं कि हम दूसरे को सुधार देंगे, परंतु खुद को ही बिगाड़ते चले जाते हैं और गलत रास्ते में ले चले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कोलोसियों उसका 3 अध्याय का 13 पद कहता है, कोलोसियों उसका 3 अध्याय का 13 पद कहता है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। हालेलुया। क्या बोलता है? कोलोसियों उसका 3 अध्याय का 13 पद, ध्यान से पढ़िए क्या लिखता है। और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो, आपके पास हो सकता है बहुत कारण हो, जैसे कि लोग कारण खोजते हैं और इस कारण खोज कर एक्सपोज करते हैं, दोष लगाते हैं। वो कलीसिया में भी पाया जाता है, ऑनलाइन में भी पाया जाता है। क्या लिखा है यहाँ पर? और यदि किसी को किसी पर दोष देने की कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। आप सहते हैं क्या? सहते हो क्या? परंतु आप जो है न्यायी के सिंहासन में खुद न्यायी बनकर बैठते हो और परमेश्वर की जगह लेकर, प्रभु यीशु मसीह की जगह लेकर जो है ना, खुद को बड़ी कामयाब व्यक्ति समझते हो। गिरोगे, जब आप गिरोगे ना, कोई उठाने वाला नहीं होगा। ऐसे लोग जब गिरते हैं ना, कोई उठाने वाला उनको नहीं मिलता। आज आप नहीं गिरे हो तो मत सोचो कि कभी ना गिरोगे, जरूर गिरोगे। परमेश्वर का फैसला जो है ना, देर से जरूर आता है, और तो बिना आए नहीं रहता। हालेलुया। बिना आए नहीं रहता। क्या बोलता वचन? और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, आपके पास कारण हो सकता है, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। अगर अपराध भी किया, ऐसा अपराध जो अपराध कहलाता है, तो क्षमा करो। जैसा प्रभु ने तुम्हारा अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी करो। हालेलुया। क्षमा करो। आपको क्षमा नहीं किया? आप भी तो कितना गलती करते हैं, मैं भी कितना गलती करता हर दिन। क्या प्रभु के पास जाता हूं तो वो लात मार कर निकाल देता है? परंतु फिर से मौका देता है और साथ लेता है और हमें अपनाता है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे चलाता है, अगुवाई करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याकूब उसका 4 अध्याय 4 पद क्या कहता है? हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है?
इसलिए जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हालेलुया। हे व्यभिचारिणियों, व्यभिचार का मतलब क्या होता है? जो ईमानदार नहीं है रिश्ते में। हालेलुया। जो रिश्ता निभाने में ईमानदार नहीं है उसको बाइबल के वचन के अनुसार व्यभिचारी कहा जाता है, व्यभिचारिणियों कहा गया है यहाँ पर। हालेलुया। व्यभिचारी कहा जाता है, व्यभिचारिणियों कहा गया यहाँ पर लगे, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? संसार से मित्रता करना, या तो आप यीशु मसीह का मित्र बनिए, उनके जो मित्र हैं उनके साथ मित्रता बनाइए, नहीं तो आप संसार के साथ मित्रता बनाइए। आपको दोनों में से एक चुनना पड़ेगा। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? इसलिए जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। आप या तो परमेश्वर के मित्र बनेंगे या तो शत्रु बनेंगे, ये वचन के अनुसार। या तो मित्रता निभाएंगे या तो बैरी होंगे आप, यानी शत्रु होंगे आप। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रोमियो उसका 12 अध्याय का 10 पद कहता है, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर स्नेह रखो। सिर्फ जो है, स्नेह का मतलब क्या होता है? स्नेह करने का मतलब क्या होता है? प्यार और स्नेह में फर्क क्या मालूम है? स्नेह का मतलब होता है केयर करना। हालेलुया। स्नेह करने का मतलब होता है उसको सम्मान करना और केयर करना। क्या लिखा है? भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर स्नेह रखो। एक दूसरे को सम्मान कीजिए, एक दूसरे का आदर कीजिए, एक दूसरे को क्या है? केयर कीजिए। हालेलुया। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बड़े चलो। एक दूसरे को आदर करने में मतलब सम्मान करने में, केयर करने में ही अपने आप को बढ़ाते रहो, दोष लगाने में नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 8 से 10। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम उनके पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। हालेलुया। क्या बोलता है यहाँ पर वचन? सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। अधिक, सिर्फ प्रेम मत रखो, प्रेम बढ़ना चाहिए। हर दिन हर पल जो है एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ते जाना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि प्रेम उनके पापों को ढांप देता है। पापों को ढांप देता मतलब पापों को जो है खुलकर एक्सपोज नहीं करता। हालेलुया। एक्सपोज नहीं करता, परंतु प्रेम क्या करता है? पापों को ढांप देता है। हालेलुया। यानी उसको सुरक्षा करता है कि वो पाप उसको ना ले बैठे। हालेलुया। उसको केयर करता है, उसके लिए प्रार्थना करता है, उसका साथ निभाता है, उसको सहायता करता है। अगर वो गिरा हुआ है उसको उठाता है। हालेलुया। जैसे कि हमने पढ़ा, जब एक गिरता है तो दूसरा उसको उठाता है। हालेलुया। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। अतिथि सत्कार मतलब, अरे यीशु मसीह में कोई अगर है तो आपका सबसे बड़ा अतिथि है। हालेलुया। हम अगर भारत में रहते हैं तो हमारे भारत में एक शब्द कहा जाता है, अतिथि देवो भव। कितने लोगों ने सुना? अतिथि देवो भव। देवो मतलब जिसमें परमेश्वर परमात्मा निवास करता है। हालेलुया। कौन अतिथि है? जिनमें परमेश्वर निवास करता है। आप सब वो अतिथि हैं जिसमें परमेश्वर निवास करता है, पवित्र आत्मा के रूप में। हालेलुया। और यहां पर लिखा है, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। वो परमेश्वर जिसके अंदर में बसता है वो आपका सबसे बड़ा अतिथि है, वो आपके सबसे बड़ा कुटुंब है। हालेलुया, हालेलुया। आपका सबसे बड़ा रिश्तेदार है वो। जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। जिसको जो वरदान मिला है
क्या आपको दोष लगाने वाला वरदान मिला है? एक दूसरे को नीचा दिखाने वाला, निंदा चर्चा करने वाला, एक दूसरे को जो है टांग खींचने वाला, एक्सपोस्ट करने वाला, क्या ये सब प्रभु यीशु मसीह के वरदानों में आता है? अगर ये नहीं आता तो कौन दिया आपको ये सब वरदान? आप सीना तान के बोलते मैं यीशु का आदमी हूं, तो वरदान कहां से आया? ये सब वरदान कहां से आया जो आप में पाया जाता है? तो शैतानी वरदान कौन दिया आपको? आपके अंदर पवित्र आत्मा का जगह कौन लेकर बैठा हुआ है? आप बाहर से अपने आप को धार्मिक दिखाते हो, जैसे कि याजक लोग और महायाजक लोग या फर्सी लोग दिखाता था, रास्ते में खड़ा होकर प्रार्थना करता था। यीशु मसीह कहता है अपने आप को धार्मिक दिखाता था। यीशु मसीह ने कहा तुम तो चुना पुता हुआ कब्र के समान हो जिसमें से गंध आता है। हालेलुया। क्या लिखते हैं यहाँ पर? जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। एक दूसरे की सेवा में वो यीशु मसीह ने जो भी आपको दिया है ना, सेवा करने के लिए दिया है, चर्चा करने के लिए, निंदा करने के लिए, जो है ना, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, ठुकराने के लिए नहीं दिया, परंतु उस मित्र के साथ मित्रता निभाने, जो हमारा सबसे बड़ा मित्र है प्रभु यीशु मसीह, और उसके बना है मित्र, उसके बुलाए मित्र के साथ मित्रता निभाने के लिए हमको चुना है। हालेलुया। वो दिया गया है, उसके सेवा में दिया गया है, ताकि हम एक दूसरे का सेवा करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन उसका 27 का 10 पद कहता है जो तेरा और तेरे पिता की भी मित्र हो उसे ना छोड़ना। जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने क्या कहा? फिर से पढ़ेंगे, क्या लिखा है? 9 पद। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब 15 पद ध्यान से पढ़िए। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी है वे सब तुम्हें बता दी। मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी है। यीशु मसीह के पिता कौन है? उसका सबसे बड़ा मित्र है। हालेलुया। यीशु मसीह का पिता उसका, अगर कहा जाए तो यीशु मसीह जो पिता के रूप में अपना सबसे बड़ा मित्र है। हालेलुया। और यहां पर लिखता है, क्या लिखता है? नीति वचन उसका 27 का 10 में, जो तेरा और तेरा पिता का भी मित्र हो उसे ना छोड़ना। यीशु मसीह हमारा क्या है? मित्र भी है, और क्या है? प्रभु भी है, पवित्र आत्मा भी है, परमेश्वर भी है, और पिता भी है। क्योंकि परमेश्वर 3-4 नहीं है, वो त्रिएक है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह अगर हमारा पिता है जो स्वर्ग में है, जो पुत्र के रूप में आया, हालेलुया, तो उसका पिता कौन है? जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र है उसे ना छोड़ना। इसका मतलब है परमेश्वर को मत छोड़िए, उससे दूर मत जाइए, क्योंकि वही हमारा सच्चा मित्र है, जो हमारा पिता का भी मित्र है और हमारा प्रभु का भी मित्र है और हमारा भी मित्र है। और यीशु मसीह क्या कहता है 15 पद में? अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा। यूहन्ना उसका 15 में क्या कहता है? अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी
वे सब तुम्हें बता दी। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखता है, फिर से आएंगे नीति वचन उसका 27 का 10 में, जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो उसे ना छोड़ना, और अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर ना जाना। हालेलुया। विपत्ति के दिन किसके घर मत जाना? कौन सा भाई? जो हमारा शरीर का भाई है, जो संसार में हमारे शरीर के रिश्ते में आता है, उसके पास मत जाना सहायता मांगने। हालेलुया। प्रेम करने वाले पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है। प्रेम करने वाले पड़ोसी कौन है हमारा? जो आपके आसपास बैठा हुआ है। मालूम है आप किससे प्रेम करता है? वो यीशु मसीह से। क्या लिखा है? प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से बड़ा है। आपका भाई आपसे दूर रह सकता है, लेकिन जो आपके साथ यीशु मसीह की उपस्थिति में बैठता है, जिनको प्रभु ने आपके साथ बुलाया है, आपको जिनके साथ बुलाया है, वो आपका सबसे बड़ा पड़ोसी है, आपके भाई हैं। हालेलुया। उनके साथ रहिए, वो आपको सेवा करेगा, उनको भी आपको सेवा करना है। हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय का 33 पद, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। क्या लिखा है? धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। यह बुरी संगति क्या है? जब आप कलीसिया के लोगों के साथ रिश्ता नहीं रखते हैं। सिर्फ जो चर्च में आपका संगति नहीं है, चर्च के बाहर भी आपका संगति रहना चाहिए। सिर्फ जो है चर्च में है हाय हेलो प्रेज द लॉर्ड, ऐसा नहीं, परंतु संगति जो है हमेशा अनंत काल के लिए आपको बनाना है, बनाए रखना है। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। अगर आप इस संगति में नहीं रहेंगे तो बुरा संगति आपको मिलेगा, और वो क्या करेगा मालूम है? आपका चरित्र को बिगाड़ देगा। चरित्र को बिगाड़ने का मतलब है क्या होता है मालूम है? जैसे कि कुछ देर पहले में हमने पढ़ा वचन में, क्या लिखा था? व्यभिचारिणियों। हालेलुया, हालेलुया। जेम्स का, उसके याकूब का 4 का 4 क्या कहता है? हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? इसलिए जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोलते हैं यहाँ पर? और फिर से हम पहला कुरिन्थियों उसका 15 का 33 में जाएंगे तो, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छा चरित्र को बिगाड़ देता है। ऐसा मित्र मत बनाओ जो आपका चरित्र को बिगाड़ दे। चरित्र मतलब, चरित्र बिगड़ने का मतलब होता है रिश्ता बिगड़ जाना, बेविचारी बन जाना। आपके रिश्ता जो प्रभु यीशु मसीह के साथ होना चाहिए, उसमें आप ईमानदार नहीं रहेंगे, चरित्रहीन बन जाएंगे। हालेलुया। अगर आपके भाषा में कहा जाए, हमारे सांसारिक भाषा में कहा जाए, तो आप चरित्रहीन, व्यभिचारी और जो है परगामी हो जाएंगे। हालेलुया। लास्ट वचन, नीति वचन उसका 27 का 6, नीति वचन उसका 27 का 6 पद, नीति वचन उसका 27 का 6 पद। जो घाव मित्र के लिए हाथ से लगे वो विश्वास योग्य है, परंतु बेरी अधिक चुम्बन करता है। ध्यान से पढ़िए वचन, इसको बोल के मैं खत्म करूंगा। क्या लिखा हुआ है? जो घाव मित्र के हाथ से लगे वो विश्वास योग्य है। अगर कोई आपको चोट पहुंचाता है, वो अगर कलीसिया में है, उसने आपको थोड़ा सा गुस्से में कुछ कह दिया, आपको दिल में लग गया, ऐसा कोई भी बात आपके लिए कहा, वो कलीसिया का विश्वासी है, परमेश्वर का प्रिय मित्र है। ध्यान से सुनिएगा, आप भी उसका प्रिय मित्र बन के रहना चाहते हैं, परंतु एक विश्वासी कोई गलत बात कह दिया, या तो परमेश्वर का जन्म कह दिया, और आपको बुरा लग गया, और आपने क्या किया? मित्रता वहीं तोड़ दी, और इसका फलस्वरूप क्या हुआ? परमेश्वर से भी मित्रता टूट गया, आप विरोध में आ गए। हालेलुया। और वचन क्या कहता है 27 का 6 पद में, नीति वचन का 27 का 6 पद में, जो घाव मित्र के साथ, मित्र के हाथ से, जो घाव मित्र के हाथ से लगे वो विश्वास योग्य है। हालेलुया। अगर कोई चोट पहुंचाया आपको ना, कोई अगर कलीसिया में कोई आपको थोड़ा सा भी चोट पहुंचाया है, जो विश्वासी में से है, प्रभु के प्रिय मित्रों में से है,
तो वो अच्छा है। हालेलुया। वो विश्वास योग्य है, क्योंकि वो चोट दिखाई देंगे और वो जल्दी भर जाएंगे। हालेलुया। जल्दी भर जाएंगे। वो भीतरी घाव नहीं है जो दिखाई नहीं देता, परंतु ऊपरी घाव है। हालेलुया। ये ऊपरी घाव का मतलब क्या है? वो आत्मिक घाव है। वो आत्मिक, वो दिल के घाव है। हालेलुया। जो आत्मिक रीति से दिखाई देता है और आत्मिक रीति से वो भराया भी जाता है, तो ठीक भी हो जाता है, चंगा भी हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। वो बाहरी घाव नहीं है। ये बाहरी भीतरी जब कहता हूं, ध्यान से समझिएगा, ये आत्मिक बाहरीपन का कह रहा हूं। हालेलुया। और शारीरिक भीतरीपन को कह रहा हूं। ये जो बाहर हम दिखते हैं ना, ये परमेश्वर की नजर में भीतर है, और जो अंदर में है वो परमेश्वर के बाहर है, परमेश्वर के लिए बाहर है। हालेलुया। परमेश्वर जब भी शुरू करता है, अगर पहला थिस्सलुनीके उसका 5 का 22-23 पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा हुआ है? पहले आत्मा, उसका प्राण, उसके बाद शरीर आता है। हालेलुया। इसलिए ध्यान से समझिए। हालेलुया। शरीर, प्राण और आत्मा नहीं, वो हमारे तरफ से आता होगा। आत्मा, प्राण और शरीर आता है, शरीर, प्राण, आत्मा नहीं। तो यहां पर लिखा हुआ है, जो घाव मित्र के हाथ से लगे। मित्र के हाथ से क्या लगेगा? आत्मिक व्यक्ति को अगर आपको घाव देगा, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, जो पवित्र आत्मा में विश्वासी बना है, यीशु मसीह का विश्वासी है, तो वो आत्मिक जन है। वो कौन सा घाव देगा? शारीरिक जन शारीरिक घाव देगा। आत्मिक जन कौन सा घाव देगा आपको? आत्मिक घाव कहां लगता है? दिल में। अगर कोई आत्मिक घाव जब दिल में लगता है, क्या वो जब कुछ बोलता है ना, कलीसिया का लोग आपको मारेगा नहीं, परंतु कुछ ऐसा बात बोल देगा ना, आपको दिल में लग जाए। हालेलुया। परंतु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है नीति वचन में? जो घाव मित्र के हाथ से लगे वो विश्वास योग्य है। मतलब घाव लगा तो लगा, दुश्मनी मत करो। वो घाव जो है टिकने वाला घाव नहीं है, भर जाने वाला घाव है जल्दी। हालेलुया। और फिर से मित्रता बढ़ने लगेगा। हालेलुया। परंतु बैरी अधिक चुम्बन करता है। बैरी अधिक चुम्बन करता है मतलब यीशु मसीह का बैरी कौन था जिसने उसको चुम्बन किया? क्या सचमुच उसका बैरी था? सचमुच उसका बैरी था जब यीशु मसीह ने उसको चुना था? वो भी एक मित्र था। जब यीशु मसीह बात कर रहा है 15 अध्याय में, वहां पर यहूदा इस्करियोत भी था, उसको भी वो मित्र कहता है। हालेलुया। लेकिन वो मित्र विश्वासघाती बन गया। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा? परंतु बैरी अधिक चुम्बन करता है, जिससे आपको देखिएगा, अगर कोई विश्वासी, ध्यान से सुनिए जो बात बता रहा हूं, कोई विश्वासी अगर ऐसा है जो किसी विश्वासी के पास से कुछ लाभ पाना चाहता है, लेकिन उसके पास जो ना ज्यादा उसको तेल लगाएगा, चुम्बन करेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि वो उससे आपको समझ में आएगा। अगर आत्मिक जन है ना, अगर पवित्र आत्मा है ना, तो तेल लगाने वाले आदमी को, इन धोखाबाजों को आपको समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हालेलुया। लेकिन ये लोग जो है ना, आपको ठगने के लिए आया है, ये चुम्बन देगा और पकड़वा देगा, क्योंकि आपके पास से आपको बेचकर जो है, आपको जो है चुम्बन देकर जो है, वो अपने लाभ उठाना चाहता है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को, अपने कलीसिया में जो परमेश्वर के मित्र है, मित्रों को किसी लाभ के लिए प्यार मत करो। अगर कोई कुछ कर नहीं पाता है तो उसको जो है तुच्छ मत करो, परंतु आप प्यार करो, आप प्यार करते रहो। यीशु मसीह ने कहा तुम एक दूसरे के साथ प्यार करो। अगर तुम मेरे आज्ञा को मानोगे, यीशु मसीह कहता है तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। हालेलुया। अगर कोई कमजोर है तो उसको कमजोरी को जो है ढोल मत पीटो। अगर कोई जो है सामर्थ्य है तो उसका लाभ मत उठाओ। वो पैसा वाला कलीसिया में ना, वो बड़ी पैसा वाला आदमी आता है चर्च में, उसको ज्यादा जो है तेल लगाना है, ताकि वो जो है हमको हमारे गरीबीपन में हमारे कुछ सहायता करे। ऐसे भी कलीसिया में लोग आते हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे बहुत सारा कारण है, बहुत सारे तरीकों से लोग जो है अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को
तेल लगाते, चुम्बन देते। चुम्बन देना मतलब इतना प्यार दिखाते, लगता है कि उसके साथ जो है ना, इससे ज्यादा बताऊंगा नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या लिखा है? परंतु बेरी अधिक चुम्बन करता है। क्यों बोलता हूं, क्यों बोलता है वचन? इस वचन को अगर एक जगह में लेकर आए, क्या बोलता है मालूम है आपको? जो घाव मित्र के हाथ से लगे वो विश्वास योग्य है। जो असली मित्र होगा ना, वो आपको डांटेगा, आपको जो है ना ऐसा कुछ बात कहेगा जो आपको पसंद नहीं है, परंतु आपको पसंद करना पड़ेगा, क्योंकि उसको कहने के लिए परमेश्वर ने उसको आपके पक्ष में चुना है। हालेलुया। आपके लिए बोलने के लिए उसका मुंह को परमेश्वर ने खोला है, ताकि आप जो है अपने घमंड से, अपने अहंकार से नीचे उतर आए, अपने आप को नम्र बनाए, परमेश्वर के स्वभाव और आचरण को अपनाए। हालेलुया। वो डांट, बुद्धिमान की डांट वो अपनाना है। हालेलुया। बुद्धिमान डांटेगा तो आपके भलाई के लिए होगा। हालेलुया, क्योंकि वह सच्चा मित्र है। परंतु बेरी अधिक चुम्बन करता है। परंतु जो बुद्धिमान नहीं बनना चाहते, वो किसको पास, जो अपने लाभ का सिर्फ जानता है, वो सिर्फ जो है रिश्तेदारी कैसे निभाएगा मालूम है? अपने लाभ उठाने के लिए, कभी परमेश्वर के मित्र और उनके मित्र बनने के लिए नहीं, अपने लाभ के लिए मित्र बनकर रहेगा। जुदास करत जो है ना, उसके अंदर में जो है ना लालच पहले से ही था, लेकिन वो लालच शैतान के लिए रास्ता बन गया उसके अंदर में प्रवेश करने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह को चुम्बन करके उसको धोखा देने के लिए। हालेलुया। और आप भी उसी रास्ते में है, लौट आइए। चुम्बन नहीं, डांट लीजिए। हालेलुया। उनको चुम्मा दीजिए ज्यादा। हालेलुया। अगर एक बाद में कहो तो उसको ज्यादा चुम्मा दो, जो ज्यादा परेशान करता है, जो ज्यादा आपको डांटता है, जो है ज्यादा आपको क्या बोलता है, ऐसा कोई बात बोलता है तो जो आप चिढ़ जाते हैं। हालेलुया। उसको चुम्बन करके दिखाओ, तब आप जो है असलियत में परमेश्वर का मित्र ठहरोगे। हालेलुया, हालेलुया। अपने पिताजी को याद करो तो कितना बार पीटता है, डांटता है, फिर भी जाकर आप उसको चुम्मा देते हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरा लड़का अनुग्रह कितना मार पड़ता है उसका मम्मी के पास, एंजल को कितना मार पड़ता है, फिर भी बाबा बाबा माँ चुम्मा देता है मुका को, मुझे चुम्मा देता है। मैं मारता हूं, मारने के बाद जो थोड़ा देर के बाद आएगा चुम्मा देने। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य इन्हीं लोगों के जैसे, इन्हीं जैसे लोगों के लिए है। हालेलुया। तो बच्चा बनिए, डांट में जो है ना भागिए मत, गुस्सा मत कीजिए, उसको चुम्मा दीजिए जो आपको ज्यादा डांटता है, क्योंकि वही आपको भला चाहता है। कौन ज्यादा डांटता है मालूम है प्रभु में? यहाँ पर किसके बारे में कहता है? जो परमेश्वर का जन, जो परमेश्वर का धार्मिक जन, बुद्धिमान, आपको सही रास्ता, सीधा रास्ता दिखाना चाहता है, आपको टेढ़े रास्ते से सीधे रास्ते में लाना चाहता है। हालेलुया। तो आज का इस मित्रता के दिवस में हमने क्या सीखा? कि हमको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपना सबसे बड़ा मित्र बनाना है। जिसने हमको अपना मित्र कहा है, उसको बेस्ट फ्रेंड बनाना है, और अपने पड़ोसी, अपने उन लोगों को जो यीशु मसीह से प्यार करते हैं, जिनको यीशु मसीह ने चुना, मित्रों, उन मित्रों के लिए जिनके लिए यीशु मसीह ने जान दिया, प्राण दिया, उनके साथ मित्रता निभाना है। हालेलुया, हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, आंखों को बंद करते हैं, आंखों को बंद करते हैं और परमेश्वर के सामने आइए। उस यीशु को अपना जो सच्चा मित्र है, और आज जो भी मित्रता प्रभु ने हमको सिखाया कि कैसे हम यीशु मसीह का मित्र बने, उसमें आप जो है अगर थोड़े से भी चूक चुके हैं, आज तक नाकाम है, टेढ़े रास्ते में है, संसार और सांसारिक बातों से, सांसारिक लोगों से मित्रता कर बैठे हैं, तो आज समय है, आज वो दिन है। यीशु मसीह जैसे कि उसने अपने चेलों के साथ बैठकर इस बात को कहा, आज वो आपके सामने मौजूद है और वही बात को कहता है, तुम मेरे दास नहीं, तुम मेरे मित्र हो। आज से तुम मेरा दास नहीं, तुम मेरे मित्र हो। आइए हम मित्र के समान उसके पास आते हैं। आइए हम उस सबसे महान मित्र को
सबसे सुंदर मित्र को, सबसे जो है सामर्थी मित्र को, सबसे प्रिय मित्र को, उस बेस्ट फ्रेंड को अपनाते हैं जो यीशु मसीह है हमारा। और उसी के साथ जिनके लिए उसने जान दिया, उनके लिए अपने आप को क्रूस में चढ़ा दिया, उनके लिए भी अपने आप को मित्र ठहराते हैं। आइए, उनके लिए भी मित्र ठहराते हैं अपने आप को, और प्रभु यीशु मसीह के लिए भी अपने आप को मित्र ठहराते हैं। आज वो दिन है अपने आप को मित्र ठहराना यीशु मसीह का, और उनके प्रियो को, उनके उस दोस्तों को लिए जिनके लिए यीशु मसीह ने प्राण दिया। वो परमेश्वर धन्यवाद करता हूं सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी धन्यवाद देता हूं जो वचन आपने हमारे सामने रखा है। वो हम जानते हैं हम उस संसार में हैं जहां पर प्रभु आपके विरुद्ध में चलने के लिए शैतान और दुष्टात्माओं ने बहुत सारे मित्रों को छोड़ रखा है। कभी कभी हम बहक जाते हैं, कभी कभी हम जो है प्रभु उनके तरफ बढ़ जाते हैं, उस टेढ़े रास्ते में चले जाते हैं और अकेले पड़ जाते हैं और गिर जाते हैं, और हमारे उठाने वाला कभी और कोई मिलता नहीं। परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप हमारा वो मित्र है, और आपने कहा जो कोई मेरी आज्ञा को पालन करता है वो मेरा मुझसे प्रेम करता है, वो मेरे मित्र है। आप हमारा सबसे बड़ा मित्र है प्रभु। आपके साथ हमारा मित्रता दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए प्रभु जी। हम अपने मित्रता को आपके साथ जोड़कर, आपका मित्र बनकर हम अपने मित्रता को बढ़ाना चाहते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारा सबसे बड़ा मित्र प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे अंदर में बसते हैं। कितने बार जो है हम आपको लज्जित किया, आपको धोखा दिया, आपको तुच्छ कहा, आपको निंदा उड़ाया, आपको लज्जित किया, आपको मजाक बनाया, फिर भी प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा आपने हमको छोड़ा नहीं, परंतु आपने हमारे अंदर में अपने आप को बनाए रखा। पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आज हम पवित्र आत्मा आपसे जो आप हमारा सहायक रूपी मित्र है, मैं आपके साथ मित्रता के हाथ बढ़ाता हूं प्रभु। मैं आपके मित्र बनता हूं, मैं आपके साथ मित्रता में आता हूं, आपको मैं अपना मित्र बनाता हूं प्रभु। धन्यवाद करता हूं प्रभु इस सुंदर वचन के लिए। जितने लोगों ने ये वचन सुना उन सबको इस वचन के अनुसार आप संभाल लीजिए प्रभु। उनको प्रभु गिरने मत दीजिए कि अकेला गिरे और नाश हो जाए, परंतु उनको उठाने वाला कोई हो, कोई एक ऐसा मित्र हो जो उसको उठाए और सीधा मार्ग दिखाए, आगे ले जा रहे, अगुवाई करे, सहायता करे, सेवा करे उनका, और वो भी उससे सीखे और आपकी सेवक ठहरे, आपकी आज्ञाकारी बने, आपकी इच्छा के अनुसार चले, और प्रभु आपके साथ रहकर दोनों मित्रता में उन मित्रों के साथ रहकर वो फलदायी हो, वो सारा फल लाए जिसको लाने के लिए आपने हमें और उनको चुना है प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, आपने उस गंभीर बातों को आसानी से हमारे सामने रखा है। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह हमारा प्रिय मित्र। आप आज इस मित्रता दिवस में हम आपको सम्मान करते हैं प्रभु जी। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते हैं। अगर आप ना होते तो हमारा क्या होता, हम तो गिरकर मर जाते, परंतु आपने हाथ बढ़ाया और हमें उठा लिया उस नरक के कुंड में जाने से, उस द्वारे में जहां पर हम डूबने ही वाले थे, उस दलदल में हमारे ओर हाथ बढ़ाया और हमें खींच लिया प्रभु अपने अनंत महिमा में, अपने अनंत उपस्थिति में प्रभु जी, अपने अनंत मित्रता में, अपने अनंत उस भाईचारे के लभ में, प्यार में प्रभु जी। धन्यवाद करता हूं, हम आपके आभारी हैं, आपके प्रति प्रभु हम कृतज्ञ हैं प्रभु जी। जितने भी आपको धन्यवाद दे वो कम पड़ जाएगा, क्योंकि आप वो परमेश्वर है जिसने हम पर कभी भी
दोष नहीं लगाया, परंतु हमेशा अपने प्यार का हाथ बढ़ाया और हमें बचाया, हमें खींचा, हमें उठाया और हमें फिर से मौका दिया और फिर से आगे ले चला। धन्यवाद करता हूँ। फिर से हम गिरना नहीं चाहते प्रभु जी। आप चाहे डांटिए, चाहे अपने दासों के माध्यम से आप डांटिए, ऐसा कोई बात बताइए जो हमें पसंद नहीं है, परंतु हम धन्यवाद देते हैं कि आप विश्वास योग्य हैं। हम भटक नहीं जाएंगे, हम भटकना नहीं चाहेंगे, परंतु आप में बना रहना चाहते हैं प्रभु जी। तो वो हम आप में बने रहने में हमें मदद कीजिए, ताकि हम जो उद्देश्य में आपने हमें चुना है, आपके आने से पहले हम उसमें कामयाब हो सके। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद के साथ इस छोटी सी विनती और प्रार्थना को हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनकर कबूल कीजिए। आमीन।